तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम। छोड़ने का ऐसा सेंस मतलब क्या था हाँ, तेरा? छोड़ने का सेंस क्या था, अभी उस पर आ रहे हैं। छोड़ने का सेंस ये था ना कि लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, आप सरकारी जॉब ले सकते हो और इसमें आपका फ्यूचर नहीं। आप जिस तरीके से आगे बढ़ो, बहुत सारे कंपनियों की भी नजर होती है तो वो अप्रोच अगर करते हैं तो आप उनको किस तरीके से डील करते हैं? कभी लालच वगैरह आता है कि नहीं आता? तो आज जो हमारे साथ में जुड़े हैं वो है संजय सर, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। और अभी जिस टाइम पे हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर के यूट्यूब चैनल पे 4,50,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। इनके फेसबुक पे 1 लाख से ज़्यादा बच्चे इनके साथ में जुड़ करके पढ़ाई करते हैं। सर पढ़ाते हैं, सर एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। 10th क्लास के लिए सर पढ़ाते हैं, बिहार बोर्ड के लिए। और अगर बात करें सर के टेलीग्राम ग्रुप में, तो सर के टेलीग्राम ग्रुप में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे पीडीएफ और नोट्स वगैरह के लिए जुड़े हुए हैं। सर की जर्नी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। और सर, ये तो था आपका परिचय, ठीक है। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि सर ने इंस्टाग्राम वगैरह पे भी 4-5 दिन पहले ही सर आप आए ना? हाँ बिल्कुल। 4-5 दिन पहले आए हैं और वहाँ पे भी लगभग 15,000 बच्चों के करीब में बच्चे इनको प्यार दे रहे हैं। तो सर आप ना, बाकी लोग होते हैं कि बच्चों को मतलब एक सब्सक्राइबर बोलते हैं, मेरा इतना सब्सक्राइबर है, मेरा इतना सब्सक्राइबर। आप ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे पास इतने बच्चे जुड़े हैं? सब्सक्राइबर जो होता है ना, वो यूट्यूब का एक नियम है, वहाँ पर लिखा होता है सब्सक्राइबर। लेकिन सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं अगर आप देखें पीछे तो कोई ना कोई स्टूडेंट ही है ना। स्टूडेंट है मतलब हम उसको ऑफलाइन स्टूडेंट समझते हैं, तो उन्हें बच्चा कहता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कहना अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइबर क्या होता है ना कि सब्सक्राइबर उन लोगों के लिए होता है जो उन्हें सिर्फ एक फैन के रूप में यूज करते हैं। हमारे लिए वो तो फैन है नहीं, वो तो मेरे एकदम पूरे बच्चे हैं। मेरा मन करता है उसको देखे, उससे मिले। उसको ऑनलाइन है कि नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे बच्चे कहते हैं। और स्टूडेंट, बच्चा, फैमिली मेंबर समझते हैं। जब अपना हम लोग कहते हैं ना कि 4 लाख का हमारा परिवार हो गया, 4.5 लाख का हाँ, ये परिवार मैं हो भी गया। देखा हूँ कि जी जी। आप हमेशा 3 लाख का परिवार हुआ, हाँ हाँ 4 लाख का परिवार हुआ। और वो चीजें ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइबर वर्ड यूज करते हैं कि हाँ मेरे नहीं इतने सब्सक्राइबर ये हैं, टेक इंडस्ट्री है। सबका अपना अपना, मेरा तो यही है कि तो सर अभी मान लीजिए आज के डेट में अगर बात करें 2023 में, के पास में इतने बच्चे जुड़े हुए, इतना अच्छा एक तरीके से बोला जाए फेसबुक पे ग्रुप वगैरह, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, नोट्स आपका काफी ज्यादा शेयर करते हैं बच्चे। और लाइव में तो मतलब कहना ही नहीं कि लाइव में मतलब बहुत, अगर मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्यार आपको देते हैं लाइव क्लासेस वगैरह में। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड का, तो सर ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप बताइए कि जो सर लाइव क्लास लेते थे 2 या 3 घंटे का, उसमें लाइव व्यू तो नहीं देख पाता था, बट हाँ ये देखता था कि उस पर 23,000 लाइक, 25,000 लाइक। और लाइक का मतलब होता है सर कि लगभग 26-27,000 बच्चे वहां पे गए या 30,000 बच्चे गए, तब जाकर के कोई ना कोई लाइक करता है। बिल्कुल। और एक चीज सर हम और भी जानना चाहेंगे कि जो आपका जो इंगेजमेंट रेशियो है वो काफी बेहतरीन है। एक तरीके से होता है ना कि नहीं, व्यू गया 1,000, लाइक करने वाले 10। तो आपका ये मतलब ये क्या है, इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज भैया ना कि बच्चों के बीच में और मेरे बीच में पारदर्शिता बहुत ज्यादा है। यानी कि बच्चे मतलब जो सोचते हैं, बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ सर हैं तो एक ऑफलाइन की तरह शिक्षक। सर हमारे आप मैसेज देखेंगे व्हाट्सएप खोल करके या फिर फेसबुक, जहाँ पर भी देखें, तो बच्चे मुझे कभी ये मानते ही नहीं कि हम उसके ऑनलाइन शिक्षक, ऐसा मानते जैसे कि ऑफलाइन टीचर कहते हैं, इतना प्यार देते हैं। वो सब चीजें बच्चे खुद ब खुद करते हैं। लाइक वगैरह तो बहुत छोटी मोटी चीज होती है, जब हम बच्चों के लिए 2.5-3 घंटे खड़े रह सकते हैं। बच्चे हमारे लिए मतलब आप अगर अपने इतना कुछ ऐड किया तो हम भी कुछ ऐड कर देते हैं। कि कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है कि क्लास 6 बजे स्टार्ट हो रही है और क्लास खत्म हो रही है 11 बजे। आप सोच रहे हैं 5 घंटे, और 5 घंटे आपने आपने पिछली बार मूवी कब देखी थी 3 घंटे लगातार, बताए? लोग तो सब देखते रहते फ्राइडे मतलब बहुत कम होता है, डेली आप नहीं कर सकते, डेली नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन वो भी सर मूवी 2 बार में 3 बार में बिल्कुल 2-3 बार में अगर हमसे आप पूछें तो मतलब हमको लगता है 1 साल में, पिछले साल में मैंने कोई मूवी नहीं देखा, अभी तक मैंने देखा जो कि मतलब बहुत ना नहीं के बराबर। लेकिन बिहार के बच्चे अब कहते हैं ना इतने मेहनती होते हैं, तो डेली क्लास 6 बजे से लेकर के मेनली हमारा क्लास 2.5 से 3 घंटे का होता है, आपने देखा होगा। और पूरी क्लास में अंतिम में अगर मान के एक बार बच्चे का जो पिक लेवल आ गया 7,000 लाइव में, तो वो 2.5 से 3 घंटा में खूब अगर नीचे जाएगा ना, खूब जाएगा ना तो 5,000 तक जाएगा। इतने बच्चे उनको पूरा का पूरा देखते हैं। कभी हमको लग जाता है पता नहीं इतना क्या ही है। ठीक है, तो वो मोहब्बत है, वो तो प्यार है, बच्चों का प्यार है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप मतलब आप तो गांव से ही, अभी भी सारी चीजें गांव से ही कर रहे हैं? सारी चीजें गांव से कर रहे हैं। और मतलब जो भी चीजें आप अभी तक जो भी चीज सर्व कर पाए हैं, चाहे पीडीएफ हो, चाहे कोई भी चीज, जो अपना टीम बनाना, कॉलिंग, ये गांव में काफी मुश्किल भी होता है सर। बहुत मुश्किल होता है लोगों को। देखिए सर, शहर में क्या है कि थोड़ा सा फाइंड आउट करना आसान होता है, किसी को काम आ रहा है, कोई आपके पास जॉब लेने आ रहा है। गांव में क्या है कि आपका सीमित संसाधन है, शहर में चीजें की संसाधन आपको सीमित मिल जाती है कि आपको अगर लाइव क्लास लेना, सर है,
सेटअप करना है, बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी चीजों के लिए शहर में सुविधा है, बट आप गांव में शुरू किए हैं, तो मैं बस ये जानना चाहूंगा कि शुरुआत कैसे हुई, या कैसे दिमाग में कि नहीं अब ऑनलाइन पढ़ा? नहीं, ऑनलाइन के बारे में शुरुआत कैसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम भी चाहते हैं ऐसा प्रश्न हो। और बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा होता है कि अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो कुछ बेहतर कर पाते हैं, लेकिन गांव में रह करके हम नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते, जैसे कि आपके बारे में मुझे जहाँ तक, आप भी गाँव से हैं तो इतना बेहतर आप कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो हुआ क्या था ना कि जब हम पढ़ रहे थे, हम पर ना जो भी हम जहाँ पर पढ़ाए जाते थे, यहाँ पर कोई दोहराई नहीं कि शिक्षक बहुत अच्छे आदर करते, परंतु हमारे यहाँ पर जो प्रथा है जहाँ से हम रह रहे हैं कि वहाँ पर मतलब कि एक ही कोचिंग में आपको पढ़ना है और वो सारे सब्जेक्ट वहीं पढ़ना। पर ऐसा हुआ ना कि हम लोग सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ नहीं पाए, क्योंकि सर को शायद टाइम नहीं मिला हो या फिर सर ने हमें नहीं दिया हो, तो पूरा सब्जेक्ट हम ये नहीं होता है, पढ़े। हाँ मैं भी हाँ बिहार हाँ बोर्ड से हाँ, हूँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ मत हाँ, तो हम लोग मात्र ना, हम लोग ये बात अभी तो बहुत लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि सनी सर को ये बात क्या है ना, तो कि हमें किसी किसी विषय का ना बस सिलेबस तक, बिल्कुल सही गाल है। जैसे कि हिंदी की बुक क्या होती है, उसमें कौन कौन से चैप्टर है हमें पता है सब, लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि वो उस चीज़ों को कहीं ना कहीं से बुक से फाइंड किया, क्योंकि मुझे पता चला कि हाँ भाई सिलेबस है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो हम लोगों ने पढ़ा। तो एक चीज़ ना हमारे अंदर रहता था कि अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, अगर स्कूल वाला मुझे बुला लेना किसी तरह से तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए, तो हम जाकर पढ़ा देंगे, ऐसा दिल में लगता था। क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो चीज़ हम लोग थोड़े से, देखो हम ना कि हम तो बहुत तेज नहीं थे पढ़ने में, मध्यम थे, मध्यम होने के बावजूद अगर हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो बच्चे हमसे नीचे थे, उनका क्या हाल होगा। हम सोचते थे अगर हमको कोई बुला ले स्कूल पढ़ाने के लिए तो हम चले जाएं, पर बुलाता कौन है? ठीक है, क्योंकि कोई थोड़ी ना आपको मौका देगा। स्कूल के शिक्षक होते हैं इनफैक्ट बहुत अच्छे आदरणीय हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो कि अपने आप को ही मतलब अपना देखते हैं। आपके आप जाके बोलोगे सर हम पढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव ही नहीं है आप नहीं पढ़ा सकते। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ, आपका क्वेश्चन ये था। तो हमने क्या सोचा है कि मतलब घर बैठे करे तो क्या करे। जब हमारा एग्जाम मैट्रिक का खत्म हो गया, इंटर में आपको पता है जैसे टाइम मिलता है कुछ, वो 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो हमने सोचा कि पढ़ाना स्टार्ट करें इंटर में। हाँ नहीं, जैसे मैट्रिक पास के तुरंत। अच्छा, मैट्रिक पास के बाद इंटर में गए भी नहीं थे। अच्छा अच्छा मैट्रिक पास के अच्छा ठीक है। अच्छा, मैट्रिक से इंटर जाने के बीच में जो समय रहता है, बीच में तो हमने सोचा क्या पढ़ाना स्टार्ट किया जाए अब। ठीक है, अब बच्चे को तो सब पढ़ाते हैं, हमने देखे तो 2-3 क्लास 4 क्लास वाले बच्चे को हम लोग तो सबको पढ़ाते हैं। पर हम ये देख रहे थे कि जो 10th क्लास के बच्चे थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सब मतलब उनका सिलेबस पूरा हो ही नहीं रहा था। और मेरा थोड़ा सा मैथ्स उस समय अच्छा था, अभी भी ठीक ठाक है 10th का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो जी कोचिंग स्टार्ट किए। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप मैट्रिक पास करके मैट्रिक वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके एज में क्या अंतर होगा और आपके हाइट में क्या अंतर होगा, कुछ भी अंतर नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये विश्वास ही करना लोगों के लिए था कि क्या इनसे हो पाएगा, ये संभव है। तो खैर तो मैंने स्टार्ट किया। तो मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले बात हमारे रिलेटिव ही थे, मामी की बेटी थी, वो सबसे पहले वो पढ़ने आई। तो मैंने बताया 2-4 क्वेश्चन समझाया, मैथ में समझ में आ गया, तो फिर उन्होंने अपने सहेली को लेकर के फिर वो पढ़ाने। आपके साथ सर उल्टा हुआ होता है, ये है कि पहले बाहर के लोग पहले यकीन करते हैं, उसके बाद घर वाले कहते हैं कि नहीं मेरा लड़का ठीक ही कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पहले मेरे रिलेटिव आए, तो उनके बाद क्या हुआ ना कि हम बच्चों को मतलब एकदम टाइम देने लगे, क्योंकि आपको पता है उस समय टाइम पूरा होता है। तो एक ही बच्चे को 2 टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाना हमने स्टार्ट कर दिया। और बच्चे लगभग बहुत ज्यादा हो गए, 10, 12, 15 बच्चे जो हो गए। लेकिन एक बात का डर सता रहा था कि पहला साल अगर बच्चे पास नहीं हुए तो क्या मतलब क्या हुआ, दिक्कत है ना। तो हमने क्या किया ना, टेस्ट पर टेस्ट करने लगा कि हाँ आप टेस्ट दो। कुछ बच्चे जो हैं, जो हकीकत बात है, टेस्ट के डर से वो बच्चे निकल, क्योंकि वो हमारे जो जितना होमवर्क हम दे पा रहे थे वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। और जो भी बच्चे उसमें बचे, 4, 5, 7 बच्चे जो भी बचे, उन्होंने एकदम एग्जाम दिया और सबका रिजल्ट, मतलब सभी बच्चे पास कर गए, कोई फर्स्ट कोई है ना, बहुत अच्छे से पास कर गए। तो मुझे लगा कि नहीं पढ़ा सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। और एकदम सच्चाई है कि उस समय भी हम सब सब्जेक्ट को पढ़ा रहे थे, पर सब्जेक्ट अच्छा आ तो रहे थे, पर सब्जेक्ट अच्छा नहीं। तो हमने सोचा कि नहीं इसको थोड़ा सा किया जाए, तो मैंने ठीक करके एकदम अपने कोचिंग। अच्छा, उसके बाद में 12 बच्चों को पढ़ा के 12 बच्चों को पढ़ाने के बाद हमने कोचिंग खोला। ठीक है, लेकिन उसको कोई तो नाम देने के लिए बस साहस है, कोचिंग का नाम आकर आपका पोस्टर, गांव में लोग बोलते थे कि तू एक पोस्टर लगा दो। नहीं पोस्टर पोस्टर से सबको डर लगता है। ठीक है,
अब इसी बीच में बहुत सारे लोग बताने लगे हमको कि आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो, इतना अच्छा हो, आप ये सब काम करो, जाओ कहीं पर कंपटीशन की तैयारी करो, 1 साल में आपका जॉब कहीं ना कहीं एकदम फिक्स। तो भी लग गया ऐसा कि हाँ हो सकता है। तो नए बैच के लिए, क्योंकि हमारा एक बैच तो पास हो गया था, वो पता ही है, बिल्कुल। तो नए बैच के लिए लगभग 28 बच्चे, नए बच्चे बढ़िया। तुरंत फटाफट 28 बच्चे थे। और हमने क्या कर दिया कि उन्हें तो 28 बच्चों को छोड़ हाँ दिया। छोड़ दिया, 28 बच्चों को छोड़ दिया। अगर आप हैं तो 200 रुपये हमें मिलता था पर मंथ एक बच्चे का, दोनों टाइम पढ़ाना। अब हमारा समय, हम 2 पढ़ाएं 3 पढ़ाएं, जब जीवन में अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, तो फिर आप ये मत देखिए स्टार्टिंग में आपको पैसा कितना, बस ये देखिए कि लोग आपके ऊपर भरोसा करें, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। हम तो इस बात से आश्चर्य कि 28 लोग हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, तो अंदर से डरते भी थे, भरोसा कर कभी टूट गया तो फिर क्या होगा। तो हम पैसा को कभी इसको मतलब तुलना ही नहीं की कि हमको छोड़ने का पैसा सेंस मतलब क्या था? हाँ, छोड़ने का सेंस क्या था कि उस पर आ रहे हैं। छोड़ने का सेंस ये था ना कि लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप पढ़ने में ठीक ठाक, आप सरकारी जॉब ले सकते हो और इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। गांव में जो भी बहुत पहले से शिक्षक लोग थे, उन्होंने भी कहा कि देखो, तो मतलब यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आप आज आपका चल रहा है, जवान हो आप, 2 साल 3 साल चलेगा, उसके बाद फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। केवल प्रणाम को प्रणाम बोलने से पेट नहीं चलता है। लोगों ने ऐसा कहा, तो हमने बोला चलो जी ट्राई लिया जाए, है ना। तो हम छोड़ करके 28 बच्चों को हम बोले हमको माफ कीजिएगा, हम 1 साल के लिए, हमने वहां पर एक बहाना बना, बोला कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं, हम जाने तैयारी करने की, और हम वहां से पढ़ के आएंगे तो आपको और बेहतर पढ़ेंगे। बड़ी ठीक है, तो बोल करके हम वहां से चले। पर हमेशा इस बात का हमारे मन में था कि बहुत मतलब होता लगाव वाली चीज, जो आपने बोला कि सर आप स्टूडेंट को बच्चा क्यों बोलते ना, लगाव वाली चीज थी। मतलब बहुत रोए भी थे उस रात में। अब ये बहुत गलत हो रहा है, अपने फ्यूचर बनाने के लिए 28 बच्चों को छोड़ के, पता क्या होगा ना। बच्चे भी बहुत मतलब इमोशनल हो गए उस समय। तो मतलब कि ये जो कहानी हो रही है वर्ष 2015 की बात है, जब आपने जस्ट मतलब मैट्रिक किया, वो बताया आपने कि 3 महीने का गैप उसमें एग्जाम हुआ, और ये चीजें मतलब हम इंटर 2014 में आपने मैट्रिक किया था। 14 में जब हमारी बात हुई थी कि हम दोनों लोग सेम ईयर में थे। ठीक है, तो मतलब कि बहुत था, मेरा साथ में इंटर चल रहा था, इंटर के साथ चल रहा था, वो हम पढ़ रहे थे। और इतना तो हमें हो गया था कि अगर हम शिक्षक थोड़ा सा भी अगर हम गाइडेंस करते तो हम खुद से पढ़ सकते थे, उसमें अच्छा खासा था। तो 1-2 चीज़ कि आप जाके पढ़ो अच्छे से, आप इंटर पास करो, अभी तो बच्चा हो, क्या ना क्या इस सब में पढ़ रहे हो, पहले अच्छा से अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए, सब कुछ लीजिएगा। और वहाँ से चले गए कटिहार। जाने के बाद मतलब आपका जो लोकल था, हाँ, जो जैसे कि हमारा लोकल है ना कटिहार, हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर एजुकेशन का जो भी है तो वहीं पर है जो भी है। तो हम कटिहार चले आए। कटिहार में आकर के, पर मन में ऐसा हमेशा था कि ये गलत है, लेकिन लोगों के दबाव में नहीं होता है, आपको बता दें, हम ही ने बोला सोम जी आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलिए मेरे साथ में, आपको करोड़ों दिखाते हैं। तो वहां पर जब हम जाकर के देखे वहां के माहौल को, जब हम पढ़ने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि कुछ ही बच्चे हैं जो सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, जबकि अक्सर और हम जब गए पढ़ने तो हमें ऐसा लगा कि ये चीज़ हम घर से भी कर सकते हैं, या फिर लोकल शहर में जाकर के, हमारे लोकल में भी जो भी सर लोग पढ़ा रहे हैं वहां जाकर हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या ना कि जब आप रूम में रहते हो, आप बहुत सारे छात्रों को ये चीज पता चल रहा होगा कि जब रूम में रहते हैं ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाना का। हाँ, ये मतलब सिर्फ छात्रों के साथ नहीं सर, जो भी लोग हैं, मतलब इंक्लूडिंग हम लोग भी हैं, घर छोड़ कर कहीं इतने दूर पर रहते हैं, बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो खाने का ही होता है। बाहर में अगर आप हैं तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो खाने का ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम। तो हमको ये समझ में नहीं आता था कि हम पढ़ने के लिए या खाना बनाने के लिए आए, क्योंकि 3 टाइम का भोजन है, एक टाइम आप कुछ रूखा सूखा खा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जैसे बिहार में हमारा सत्तू बहुत फेमस है, आप सत्तू खा सकते हो, चना भुजिया खा सकते हो, फिर भी तो आपके पास 2 टाइम है। अब 2 टाइम में क्या था कि अब हम पढ़ने बैठे तो ध्यान रहता था खाने का, और मुझे लग रहा था कि ये चीज़ हम घर से देखिए, हमारे पास 2 तरह का लॉस हो रहा था। पहला तो ये हो रहा था कि लगभग खूब अगर कम करे तो 3-4 हज़ार रुपये तो महीना एक स्टूडेंट का खर्चा ही जाता है। हाँ, बिल्कुल। आप अगर रूम किराया 1,000 रुपये देते हैं, कोचिंग फीस देते हैं, खाना आता है, तो 3-4 हज़ार रुपये लग रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जो हम छोड़ के आए थे उसको आप 28 गुने 2 कर दीजिए, 5600 रुपये, कम से कम 5,000। बिल्कुल। तो 5,000 वहाँ और यहाँ 4,000 खर्च हो रहा है। हम ये देख रहे थे कि 4 और 5 9,000 खर्च, मतलब वो 5 हाँ, मिल भी सकता था ना, वो तो हमें मिल सकता था ना। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर हम जो थे 9,000 रुपये खर्च हो रहा है, और बदले में यही मिल रहा है जो हम घर से करते। 3 महीने के बाद, मैं ये बात कभी नहीं बोला, मैं आज बोल रहा हूँ आपको, 3 महीने के बाद एक भैया जी थे, वो हमारे जिस रूम में हम रहते थे उसके नीचे वो रहते थे, वो ना प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। तो हमने उसको बोला
क्या नाम था उनका? हाँ, नाम उनका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसे अच्छा, शिव अच्छा। कुमार ऐसे कुछ, मतलब शिव ऐसे ऐसे कुछ नाम था, अच्छा, मुझे अच्छा, परफेक्ट याद नहीं है। तो मैंने बोला भैया जी बैनर उनर आपके आपके बस की बात है, छाप कटिहार हाँ की कटिहार बात। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। कि बैनर उनर आपके बस की बात है। मेरी ओर देखा, वो तो समझ गया कि ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ उल्टा करने जा रहा है। उन्होंने कि बैनर आप छपवा सकते हैं मेरा, तो फिर क्या करोगे जी? हमने ठीक है, हम ना कोचिंग छोड़ के आए गाँव, ठीक है। बच्चों का जब हम फोन करते थे कभी कभी, या फिर हम हाँ, संडे हाँ, को हम आते थे ना गाँव घूमने के लिए, हाँ, हाँ। तो देख रहे थे बच्चा लोग जो 9th 10th में पढ़ता था, वो बच्चा वो समझते हैं कंचा, एली समझते हैं एली एली कंचा हम कंचा, लोग समझते हैं, बोलते, हाँ एली हाँ बोलते हैं हम लोग। हाँ, वो बच्चे ना कंचा फेंकते थे। हम हाँ, गाँव कभी हाँ, जाते थे हाँ, ना, हाँ। हम ना आध्यात्मिक से बहुत जुड़े, हमारे यहाँ सत्संग होता है, वगैरह में जाते, तो हम देखते थे बच्चा खेल रहा है, तो हम उसको पूछते थे 10th का पेपर है, तो ये सब क्या कर रहे हो? तो कहते हैं सर आप चले गए पढ़ाई आप चले गए तो फिर पढ़ना ही नहीं है। बोले सर बहुत लोग हैं उनसे पढ़ लीजिए। बोला नहीं सर, आप छोड़ के चले गए, बस बात खत्म, पढ़ाई अब यही होगा, इसके बाद दिल्ली पंजाब खटना होगा बस। बहुत ये पता हमारे ना, मतलब ये जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वो काम घर से कर ही रहे थे, बाकी हम उतने बच्चों का लॉस कर रहे थे। ये 28 बच्चा मत देखिए, 28 बच्चा तो उसमें प्रेजेंट में था, अगर हम रहते तो और कितना और बिल्कुल बिल्कुल हाँ 12 से तो 28 हुआ था। हाँ और ठीक है। तो बच्चे ना वो कंचा खेलते थे, मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने बोला, और वो जो लड़के मेरे साथ आए थे जब हम रूम में रह रहे थे हम दोनों, वो जो लड़के मेरे साथ थे और उनके जो नाना नानी जी थे, उनके नाना नानी थे, उन्होंने जो मेरे साथ उन्हें भेजा था वो पूरी तरह से मेरे व्यवहार की वजह से, कि हम इनके साथ भेजते दोनों मिलके पढ़ेगा। अब इन कहता हम ही छोड़ के जा रहे थे। अच्छा, अब जिनके साथ हाँ, में जो रूम हाँ पार्टनर जिनके थे। साथ में हाँ, रूम हाँ। पार्टनर, तो क्या वो कभी चाहेगा हम छोड़ के जाएं? नहीं, एकदम गुस्सा हो गया। ये आइए ना ये आप क्या बोल रहे हैं, ये कोचिंग वोचिंग के चक्कर में फिर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बोले नहीं है हमको तो जा। तो हम उनको भैया को बोले, तो भैया को बोले देखिए भैया इतना बाय इतना 3x5 का एक बैनर हमको बना दीजिए, और उसमें दिशा है ना, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस लिखवा दीजिए। अच्छा, दिशा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स क्लासेस अच्छा, क्यों अच्छा। क्यों लिखवा दीजिए? क्योंकि मतलब कि मैथ सबसे अच्छा था, और ऑल सब्जेक्ट हम पढ़ाते थे, लेकिन डर था कि अगर हम ऑल सब्जेक्ट लिख दिए और ऑल सब्जेक्ट कहीं पर दिक्कत हो तो लोग बहुत बेइज्जती करेंगे। हाँ। अरे वर्का आया है नया नया बच्चा ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो मैंने दिशा मैथमेटिक्स हाँ, क्लास। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस के रूप में बोला। ठीक। और दोस्त को मैंने ये समझाया, मतलब समझा बुझा करके कि बहुत दिक्कत है, ये वो हम जा रहे हैं बस मतलब जो है ना बैनर लगा देंगे, अभी हम क्लास नहीं, हम खाली जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो हम जब सामान उठाने लगे तो बोले जब तुम जा ही रहा है तो थोड़ा वो सामान लेके जाओ, पूरा लेके क्यों जा रहा है? बोले नहीं हम ठीक है। तो उनको क्या बोले कि ना कि हम मीट मछली नहीं खाते। हाँ हाँ, ये वो पता है ना, हम मीट जी मछली जी नहीं खाते। जी जी। और वो खाने में बहुत अच्छा, खाने वो एकदम था। तो हम बोले देखो ना कि तुम्हारा भी एक पार्टनर कोई दूसरा ऐसा ढूंढ लो जो खाता पीता हो, और हम ऐसे भी खाते पीते हाँ। तुमको मजा नहीं आता होगा मेरे साथ। मतलब कुछ भी करके उसको मना लिए, ऐसे दोस्त उस बोले कैसे ही मना लिए। और वहां से हम निकलने के बाद जब गांव आए तो फिर ठीक है, तो फिर है ना सब बच्चों को जब हम बोले तो आप विश्वास नहीं कीजिए सुन जी, बस 2 दिन के अंदर में हम 28 बच्चे छोड़कर गए थे। मेरे ख्याल से 15 से 20 बच्चे फिर से आ गए। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बच्चे अधिकांश ऐसे बच्चे थे जो कहीं पर गए ही नहीं थे। कुछ बच्चे थे जो कि गए थे, 2 4 5 तो गए थे। तो जब उनके सामने हम हैं तो फिर बिल्कुल क्या बिल्कुल दिक्कत है? वो सब छोड़ छाड़ के आगे तुरंत भाग कर गए। और उस बार क्या किए ना, हम वहाँ पर एक होता है ना कि हमने क्या किया, फीस जो था पहले से कम कर दी। पहले 200 रुपए। हाँ, पहले 200 था, हम 150 रुपए से। कि अब जो ये- मैट्रिक की पढ़ाई 150 रुपए में होगी, दोनों हर महीने 150। हाँ, हर महीने में 150 रुपए, यानी कि आप कह सकते हो 1800 रुपए में पूरा, है ना। वो भी एक टाइम नहीं, 2 टाइम। एक टाइम में सब्जेक्ट खत्म नहीं हो सकता एक टीचर से, एक टाइम। बिल्कुल। तो क्या हुआ ना कि फिर बच्चे आने लगे। और है ना हमारा ऐसा मानना है कि हम अक्सर क्या सोचते हैं ना कि हमें अधिक से अधिक लोग जाने, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जो कम ही लोग जाने, अगर वो आपसे संतुष्ट है ना तो फिर बहुत लोग आपको अपने आप जाने। ठीक है। तो हम एकदम यही सोचते थे कि ये बच्चा जो आज पढ़ने आया है इसको संतुष्ट कैसे करना? एकदम संतुष्ट, उनके पास जाना, उनके हैंडराइटिंग को देखना हो जाएगा। और आप ये चीज मानते हैं ना कि बच्चों को अगर तेज बोलने से बच्चा हो जाता है? हाँ, ये चीज ये मैंने अब बोला भी था जी। कि जैसे ना सर, मैं मतलब अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैं भी कुछ वैसा था नहीं गांव के स्कूल में, तो मेरा हमेशा 0 आता था। जी। और तो हम पूछते थे मेरा क्या आया है, तो मतलब पता नहीं 1 या 2 क्लास की बात है, तो लोग बोलते थे कि हमको लड्डू आया है तुम्हारा। हम वहीं से भानपुर है हमारे, मतलब समझिए 1 किलोमीटर की। हमको लगता था लड्डू की बढ़िया चीज है। जाते थे घर पे, मम्मी को बोलते थे मम्मी मेरा लड्डू है, मम्मी ऊपर से लड्डू दे। तो फिर उसके बाद हुआ क्या ना कि जब हम
विक्रमगंज हमारा लोकल टाउन है, जब वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो पहली बार में हम भी मतलब ये चीज़ें बहुत कम ही लोग जानते हैं, पहली बार में ना बोल सकते हैं कि हम गलती से फर्स्ट हो गए। अच्छा। जैसे होता है ना सर, स्कूल वगैरह लोकल स्कूल में होता है कि कॉपी कोई और चेक करने लगता है। तो दीदी उदी लोग थी, मतलब जो सीनियर क्लास की दीदी थी, तो टीचर लोग बोले थे ना कि कॉपी वगैरह चेक कर दिए थे, तो लोग बोलते थे ना नंबर चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन लोगों ने कुछ गलती किया था, उसमें नंबर चढ़ाने में कुछ ना कुछ उन्होंने गलती किया था, तो जिसके वजह से ना मैं गलती से फर्स्ट डिवीजन हो गया था। मतलब मैं पढ़ने लगा था वहाँ पे, मेरा मतलब ना एक होता है कि मुझे जो चीजें दिल पे लगती है ना वो थोड़ा सा हो जाता है। घर से आदमी दूर रहता है, कुछ करने को था नहीं, मैथ्स में सेम ही है, मैथ में मेरा भी मन लगता है और वो चीजें, तो मैं मैथ बनाता वगैरह था। और गांव में क्या है ना कि अगर आपका मैथ सही है तो मतलब आप तेज है। हाँ, तेज है, ये चीजें हाँ, हैं, बाकी कोई चीज कोई नहीं पूछता है। हाँ, ज्यादा होगा किस क्लास में पढ़ते हो तो 3, तो 3 का स्पेलिंग मतलब ये चीजें होती है। फिर से अंग्रेजी। तो वहां से ना मैं गलती से, एक होता है ना गलती से, मतलब मैं फर्स्ट आ गया, तो मैं गया भी। और हम लोग ना जहानाबाद द्वारा संचालित एक स्कूल, आवासीय बाल विद्यालय, हम जा करके ना फिर हम ना क्या किया कि कैलकुलेटर, मेरे बड़े पापा प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो वो ना एक होता है ना कैलकुलेटर हमको दिए हुए थे, कोई कुछ चीज तो नहीं होता चेक करते करते मैं कि चलो चेक करते मेरा नंबर कितना है। चेक किया तो हमको गलती पकड़ा गया, 200 कुछ ही नंबर था, 300 कुछ हो गया था। ओह अच्छा, वो उस बार जो गलती से जो हो गया था, हमको पता भी नहीं, हम तो जोड़े भी नहीं, हम तो विश्वास था कि अरे भाई टीचर है तो गलती थोड़ी ही करेगा। हम गए वहां पे, तो हमने प्रिंसिपल सर को दिखाया, और वो भी 10-15 दिन हो गए। है ना कि गांव वगैरह के स्कूल में अभी भी होता है ना कि रोल नंबर के हिसाब से, मतलब अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपका नाम। अच्छा, हाँ, वो तो होता है, वो तो हर जगह। अभी तो बाकी जगह पे अल्फाबेटिकल वगैरह ये सब चीजें चल रही हैं, बट हमारे यहाँ पे नहीं होता। अब रजिस्टर्ड वगैरह में सारी चीजें हो गई थी ना, तो सर देखिए हम गलती से फर्स्ट आ गए थे। तो उनका ये कहना था कि एक नहीं होता लोग हिम्मत में, चलो इस बार गलती से, अगले बार सही से आ जाना। तो उसके बाद में जो एक जिम्मेदारी वाली चीजें है ना, उसके बाद में जो मैथ वाला जो मेरा फैक्टर था कि हाँ तेज है वाला चीज, तो वो चीज हमको काफी ज्यादा पुश कर दिया कि अरे तेज है, तो तेज लोग ऐसे क्या करते हैं। तो ये चीज है कि जब आप किसी पे विश्वास करेंगे ना सर, हम लोग जो भी हैं आज, जो भी है, कोई ना कोई विश्वास किया, कोई ना कोई समझा कि तेज है, तभी हम लोग यहाँ पे। अगर कोई ना कोई समझता है कि अरे पागल है, कोई ना कोई समझता है कि अरे भैयात है, तो शायद भैयात होता है। सही भैया। तो ये चीजें तो सर आपकी बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी को तेज समझेंगे, किसी को समझेंगे लायक समझेंगे, वो लायक निकलेगा। और ना जितने भी पेरेंट्स हमसे मिलने के लिए आते भी है कभी ऑफिस, जी आप वहाँ पे थे कि मतलब कहाँ से वो बच्चों मतलब विश्वास आपने किया? तो हाँ, हम यहाँ पर थे कि बच्चों पर ना विश्वास क्या करता है, हम जानते थे कि कुछ नहीं आता तो है ना, इसको साइन थीटा का फार्मूला भी मालूम है, ठीक है, लेकिन उसको ये कहते थे कि तुम्हारा त्रिकोणमिति बड़ा अच्छा है, ठीक है। बच्चे तो थोड़ी देर के लिए हैरान होते थे और ठीक है ना, और उसको बोलते बोलते कि इसका तो त्रिकोणमिति अच्छा है, इसका तो त्रिकोणमिति अच्छा है, इसका त्रिकोणमिति अच्छा है, इतना बोलते बोलते उसके माइंड में इतना आ जाता था कि अगली बार अगर सर क्वेश्चन देंगे त्रिकोणमिति सबसे पहले मेरा ही बने, ठीक है। और ऐसे करके मैंने बहुत सारे बच्चों को, कमजोर बच्चों को अच्छा बोल के हमने किया, और ये 100% लागू होता था पहले भी, अभी भी और आगे भी होता रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए ना पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ना तो होता है जो बच्चों को हमेशा ये बताते रहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पढ़ने में ये हो वो, एक दूसरे होता है ना तुम कर सकते। अब ये जब आप हमें भी अगर आप देखेंगे तो हमें हमेशा नेगेटिव कभी नहीं जाता। नहीं बिल्कुल, ये चीजें ना मतलब ये चीजें मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ आपको। जी। बहुत सारे अभी तो ऑनलाइन है सब कुछ, तो एजुकेटर का वीडियो भी आ जाता है, बिल्कुल। बहुत बार ऐसा भी एक दो बहुत बड़े संस्थान का वीडियो, जीभ से चाट के पत्तल साफ करना, ये सब टाइप की चीजें भी आती हैं, बट ना वो एक तरीके से देखा जाए पूरा निगेटिव चीज है। और वो भी ऑनलाइन बोल रहे हैं तो एक तरीके से ऑनलाइन बुलिंग बोल रहे हैं, बहुत बुरा। लेकिन हाँ, आपका अभी तक में मैं देखता हूँ, वीडियो देखता हूँ, और एक दो चीजें मैं सब मेंशन करूंगा। जब भी मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो होता है कि जब भी लाइव होता है, हम लोग भी कई बार वीडियो बनाते हैं, होता है ना कि शुरुआत का 10 सेकंड बस तेजी से निकल जाए, उसके बाद हम लोग फॉर्म में आ जाएंगे, उसके बाद नेचुरली निकलेगा। लेकिन आपने देखते हैं बहुत आराम से कैसे हैं बच्चा जी, सब लोग जुड़ गए, मतलब इस तरीके से जो आप करते हैं काफी अच्छा लगता है, काफी ईजी। जी सर। और मेन चीज है ना, तो हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चों पर हमें विश्वास करना चाहिए, चाहे मतलब दूसरे का बच्चा हो, खुद का बच्चा, कोई भी हो, उसके ऊपर में हमेशा भरोसा करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट स्पेशल नहीं होता है, और आप उसको कहेंगे कि हाँ आपसे ये हो सकता है। आप यहाँ पर आप हम आए तो देखे बहुत सारे लोग यहाँ काम, तो आपने हमें एक चीज बताया था कि आप क्या कर सकते हैं ना कि जो भी आपके पास ऑफिस में लोग हैं उसी को आप अच्छा। जी बिल्कुल, ये सब चीजें ना मैं अभी लाइव हूँ सर, मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे ना बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि कोई टेक्निकल स्टाफ है तो दीजिए,
कोई अच्छा स्टाफ है तो दीजिए, कोई टाइपिंग जानने वाला है तो दीजिए। मतलब ये रियलिटी है, और मैं कहीं भी जाता हूँ ना, वहाँ से हर जगह पे 2-4-10 लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि कोई है तो दीजिए, कोई है तो दीजिए। मैं यकीन मानिए मेरा, मैं जो मेरे पास बेस्ट रहते हैं मैं कई बार उनको दे भी चुका हूँ, हाँ, बट हो ही नहीं पाता। नहीं हो पाता। ठीक है सर, है क्या ना कि आपको यकीन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जो भी हैं, चाहे कमलेश हैं, चाहे रामनी हो, जो भी जितने भी लोग हैं, शशि जी हैं, जो भी है, वो सब लोग एक तरीके से कहा जाए बस लगन है इन लोगों के पास। और मैं चाहूँ ना, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो चीजें इनको सिखा करके इनसे मैं काम करा सकता हूँ, वो मुझे पता है। तो सब चीजें है ना, जिम्मेदारी जब आप देंगे ना, मान लीजिए मैंने किसी को जिम्मेदारी दी कि आपको वीडियो एडिटिंग की पूरी कैसे कैसे चीजें होती हैं, मतलब एक तरीके से ना पहले तो आपका जो बेसिक चीज वो समझाइए, जैसे मैथ है, सब चीजें तो बहुत बेसिक चीज वो समझाएं। उसके बाद में हमारे फील्ड में है कि हाँ हमको लाइव करना है, रिकॉर्ड करना है, वो सब चीजें बेसिक है हमारे, तो वो चीजें समझाते हैं। उसके बाद में सर क्या होता है ना, जैसे जैसे जिम्मेदारी देंगे ना, जैसे आपने बताया ना ट्रिगोनोमेट्री अच्छा है, तो उसका कुछ भी अच्छा हो या ना हो, ट्रिगोनोमेट्री तो उसका जरूर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा हो जी जाता है। सर। तो अब फिर कहाँ आना था? हाँ वहीं पे कि जिम्मेदारी और जो बातें थी, बच्चों पे विश्वास करना। हाँ, बच्चों पर विश्वास करना। हाँ, तो वहाँ पर हमने बच्चों पर विश्वास किया और फिर बच्चे वहाँ से अच्छा किए, और क्या हुआ ना कि फिर हमारा रिजल्ट बेहतर आता गया और हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। और हम जो है ना अपने यहाँ करके अपने, मुझे ऐसा लगता था मेरे गांव से लेकर के पूरे प्रखंड में, ज़्यादा दूर नहीं बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे मतलब कि कम उम्र के शिक्षक के बच्चों को, मतलब उसमें बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ रहे थे, 100-150-200 की संख्या एक समय में, मतलब 8, 9, 10 को लेकर के लगभग 200-250-300 बच्चों तक हुए उन्हें। ठीक है, अब आप सबको मालूम है ऑनलाइन आने का सबसे बड़ा फैक्टर, अब तो ऑनलाइन वाली बात शुरू हुई है ना कि ऑनलाइन कैसे है ना। जी 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 जी, ऑनलाइन। तो अब क्या हुआ ना कि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि आपको पता होगा ना स्टार्टिंग में जो ना कि एजुकेशनल वीडियोस कम आ रहे थे यूट्यूब पर। अब बहुत कम, बहुत बहुत कम। और इसके पीछे का सर फैक्टर ये भी था कि बहुत सारे टीचर को ये भी लगता था कि जब हम पढ़ा ही देंगे, हाँ सही बात जो है, चीजें ऑनलाइन पढ़ा ही देंगे तो फिर बच्चे हमसे कोर्स क्यों लेंगे या कोई पढ़ने क्यों आएगा। बिल्कुल। मेनली फैक्टर सर यही था। तो क्या हो रहा था ना कि उसमें वहां पर सबको कॉमेडी वीडियोस या फिर सॉन्ग वगैरह आ रहा था, तो लेकिन मुझे एक चीज लग रहा था, और मैंने कुछ शिक्षकों की वीडियोस स्टार्टिंग में मैंने देखी भी थी, जो कि बहुत मतलब वो भी कंपटीशन में मैंने देखी भी थी कि वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर है ना म्यूजिक चल रहा है, गाना चल रहा है, सब कुछ कार्टून वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पर एजुकेशन भी चल सकता है। पर मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब पर वीडियोस डाले कैसे, और ये बहुत भास्ट वाला काम है, तो कैसे हो सकता है। आप बात कर रहे हैं 2000, मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। 19 में? हाँ, 19 में ये हाँ। चीजें नहीं थी कि हाँ, 19 में नहीं थी, अच्छा, नहीं थी ना, पूरी अच्छा। बहुत दिक्कत था, तो ये चीजें नहीं थी, कैसे हो सकता है। तो फिर मतलब आप जब मतलब स्टूडेंट कभी कभी ना शिक्षक से बहुत तेज हो जाता है, हाँ मानते हैं हाँ ये बात टेक्निकल बिल्कुल ठीक है ना। आपको व्हाट्सअप है ना, आप भी आज भी बहुत कुछ है, मेहताब वगैरह है हमारे ऑफिस में, अगर आपको व्हाट्सएप पर अगर कुछ मुझे करना होता है तो हम कहते हैं लो मेहताब करके तुरंत वो करके एसएसएल हमको दो। ठीक है, तो उस समय का बैच चल रहा था 2019 ना, 19 में जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे थे, मेहताब थे, इमरान थे, और क्या नाम है, बहुत सारे विजय थे, है ना। तो वहां पर 5-6 लड़के थे जो कि ये सब मामले में मतलब तेज थे, टेक्निकल चीजों में तेज थे। अच्छा, तो उन लोगों ने कहा कि सर यूट्यूब पर वीडियोस आप क्यों नहीं डालते, बना करके यूट्यूब पर वीडियोस क्यों नहीं डालते। तो हम बोले कि यूट्यूब पर वीडियोस, हमारे तो चैनल है यूट्यूब पर, मतलब बहुत दिन पहले ना हम ऐसे चैनल का मतलब क्या कुछ है ना, मतलब एक बार सरस्वती पूजा हुआ था, उसको बना के डाल दिया। अच्छा, वीडियो बना करके डाल दिया। तब बच्चों ने बोला कि सर नहीं, आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए। उन लोगों ने देखा वीडियो कैसे होता है, मतलब सरस्वती पूजा का अपने वीडियो बना के डाल दिया था, बट ये नहीं पता 18 में मतलब ना सरस्वती पूजा में डाल दिए थे, लेकिन एजुकेशनल वीडियो कैसे बना करके वीडियो पता नहीं था, कैसे डाले, कैसे बनाया, किस साइज में बनाया जाए, किस फॉन्ट में बनाया जाए, कहाँ बनाया जाए, लाइट क्या प्रॉपर होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाए, बोर्ड क्या होना चाहिए, हाँ ये सब कुछ नहीं पता। अरे वीडियो तो कोई बना ही लेता ना, बिल्कुल बना करके डाल दिया, बना करके डाल दिया, तो प्रोसेस आपको नहीं पता, यही पता नहीं था कॉपीराइट क्या था, 3-4 कॉपीराइट उसमें आ गया था गाना यूज किया, सरस्वती पूजा में गाना होता है ना, हाँ आ गया था। तब फिर बच्चों ने उन्हें देखा, अच्छा उन्हें लगा कि यहाँ हो सकता है। तो उस समय मेरे जब हमने बच्चों को अपना चैनल देखा तो उसमें मेरे 5-6 सब्सक्राइबर भी थे। अच्छा, 5-6 सब्सक्राइबर थे, मतलब बहुत गर्व की बात है। 5-6 लोग हमको जानते थे उस समय, ठीक है। और वो तो बाद में पता चला कि 5-6 हमने नहीं किया था, खुद से ठीक है। तो मैंने बच्चों को कहा कि इससे गर्व, मतलब इसको बिल्कुल ग्रोथ करना है, तो अच्छा लेवल पे ले जाना है। तो अच्छे लेवल पर ले जाएं, तो ले जाएं कैसे। तो फिर मैंने बोला बच्चों को, आप लोग अपने घर में जितना भी फोन आपको मिले, ठीक है, इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियोस वगैरह कुछ नहीं थे, कुछ नहीं था। अच्छा, सरस्वती पूजा वाला हाँ, सिर्फ आपको ना आपको करना सब्सक्राइब, मतलब कि आप आज हम कह रहे हैं कि 100 सब्सक्राइबर मिलने पर जो खुशी मिली थी ना, यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, उस समय अलग अलग अपने फोन में जीमेल आईडी बना करके, नया जीमेल आईडी बना करके, उन्होंने अपने है ना, एक बच्चा 5-6 करके
और अपना गांव में जाता था जब, तो सबके फोन लेकर, चाचा फोन दीजिए थोड़ा सा, हाँ, सर का चैनल यूट्यूब से वो सब्सक्राइब। कनेक्शन आपका शुरू से ही हाँ, रहा है connection, बच्चों के हाँ, साथ। बच्चों के साथ बहुत अच्छा है। कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं ना शिक्षक को स्टूडेंट के साथ नहीं बनता है, तो हमको ये समझ में आता है कैसे नहीं बनता है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, है ना, उनसे क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनता इन दर्शन से। नहीं बनता है, इसका मतलब कई बार ना लड़ाई हो जाता है बच्चा, आप देखे होंगे स्टूडेंट के बीच, है ना, हाँ, फीस को लेकर के कई बार हाँ। बच्चे कहते हैं हम फीस दे दिए, आप फिर से मांग रहे हैं, या फिर किसी चीज को ना, किसी टॉपिक को लेकर के मतलब कि सर पढ़ा रहे, बच्चों ने पूछा कि सर ये कैसे हुआ, तो नहीं आता, तुम निकल जाओ बाहर से, बहुत तुम काबिल बनता है, ये बनता है, वो नहीं होता है सही बात। तो ऐसा होता है, हाँ, डिस्टर्ब ऐसा- कर रहा है, बीच हाँ, में बोल क्यों रहा ऐसा है। हमारे साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। और ना कभी बच्चे मेरे साथ ऐसा किए हैं कि सर को तंग करना है, सबको तंग करके हमको भी नहीं करते, एकदम शांत स्वभाव, आप बोलते हैं ना स्थिरता, जी जी जी। हाँ, वो चीज है। तो बच्चों ने हमारे लिए पूरा जान जिला करके 100 सब्सक्राइबर किया, और हम लोग बैठ कर वो सबमिट के लिए पार्टी भी हम लोगों ने कर लिया अच्छे से। और वीडियोस पे पढ़ाने वाले नहीं, में कोई एक भी अभी नहीं अभी था। कोई वीडियोस कैसे अच्छा, है? मतलब प्लानिंग कुछ भी हाँ, नहीं था, बस ये प्लानिंग था कि कुछ नहीं। सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर हो गया तो आप समझ रहे बहुत बड़ी बात है, सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद छोड़ दिया गया ऐसे, एक दो वीडियोस पहले मतलब जो होता है ना, कुछ हम लोग सोचते थे कि कुछ ऐसा वीडियो बना जो वायरल हो जाए, हाँ, बस। सबके दिमाग में रहता है, सबके दिमाग में ये नहीं होता कि बच्चों की जो नीड है, बच्चों की जरूरत है, वो वीडियो बनाए, बस हमको वायरल करना है। यहाँ पे सर बस एक मिनट हम लेंगे, हाँ। मैसेज सर एक बार दे दीजिए कि जो भी लोग, ठीक है सर, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं ना पहला वीडियो मेरा वायरल कर दे, क्या टैग डाले, उस समय था भी है कि क्या टैग डाले, क्या टाइटल में से क्या चीजें डाले जो मेरा वीडियो वायरल हो जाए। तो प्लीज सर आप बताएं कि वो मैटर करता है या प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो डालना है वो मैटर नहीं, देखिए ना, आप बहुत सारे ऐसे चैनल को देखेंगे जहां पर उनका पहली वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज, ठीक है ना, लेकिन फिर दूसरी वीडियोस को कोई देखने वाला। तो कहने का अर्थ है कि स्टार्टिंग से ही जो लोग यूट्यूब पर आता है ना, उनको ये सोचना चाहिए कि आप यूनिक, अगर लोग आपको, अगर आप हमारे यहाँ, अगर हम आपके पास बैठे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन है कि आप यूनिक आपके पास बैठे हैं। तो स्टार्टिंग में ही चाहिए ऐसा कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनानी चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कितने व्यूज आ रहे हैं शुरू में। अगर, और हाँ, हम तो अक्सर ऐसा देखते हैं कि लोग हमेशा ये सोचते हैं ना अपने आप को कि हमको पूरा भारत देख ले एक बार, हाँ, ये ठीक है ना, एक बार में हम वीडियो आज डाले और कल तक में पूरा भारत में हम ही रहे, दूसरा कोई रहे ही नहीं, ठीक है ना। जबकि मेरी वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो हम जो बच्चे जुड़े हैं उससे डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं। तो हमारी वीडियो में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम पूरे भारत को लेकर बोल रहे हैं। हम जो वीडियोस में जो शब्द यूज कर रहे हैं वो उनके लिए जो हमारे, जो मतलब मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, अगर मान के चले 2 लाख के बच्चे हैं तो उनके लिए मैसेज डालते हैं। पता है ये वीडियो में आपको ये बताने वाले आपका रिजल्ट हो गया। अब हाँ, तो पहले जो भी वीडियो बनाते हैं वो समझना चाहिए बच्चों की मांग। और एक चीज और भी मैं ऐड करूंगा कि आपका अभी तक मैं जो भी पोस्टर वगैरह देखता हूँ कोई भी भड़काऊ नहीं रहता, नहीं, कोई भी भड़काऊ पोस्टर नहीं रहता है नहीं, कि मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे वाली टाइप की चीजें होती हैं, वो भड़काऊ पोस्टर नहीं होता। नहीं। और मुझे जहाँ तक लगता है सर कि कुछ ना कुछ हद तक बेनिफिट आपको इसका भी मिलता है। हाँ, मिलता है। जो आप यूट्यूब का एल्गोरिदम भी सर यही करता है कि जो आप थंबनेल पे लिखें वही चीज अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं वीडियोस में, जी, आपके वीडियोस की रीच ज्यादा होती है। बिल्कुल। थंबनेल पे कुछ और है, वीडियो में कुछ और है, टाइटल में कुछ और है, तो आजकल चीजें रैंक नहीं कर जो पाती। भी लोग इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से कि आजकल कोई भी इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फालतू की वीडियोस को देखे, ठीक है ना। और अगर वो एक बार आपने जो थंबनेल में लिखा है वो अंदर में नहीं है, एक बार नहीं है, तो अगली बार अगर आप कहेंगे ना कि मेरे घर में चोरी भी हो गया है, हाँ, तो अंदर में जाकर के नहीं देखेगा, क्योंकि उनको पता है कि सर पता नहीं क्या बताएगा अंदर में चोरी में डालेगा क्या, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी मान, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ जो सस्पेंस थ्रिलर बॉलीवुड की फिल्में नहीं कर पा रही हैं, हाँ, वो सस्पेंस थ्रिलर लोग वीडियो से क्रिएट कर रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। अब ये देखिए क्या हो गया और ये पीछे कुछ और ही हो रहा है। और देखिए ये ना कहीं चल रहा है भी है, तो लोग लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कि एक लॉन्ग टर्म में चलना है तो ये हाँ, चीजें नहीं। और एक शिक्षक को तो ये चीज ठीक है ना, तो हम लोग जो वही चीज लिखते हैं थंबनेल में जो चीज अंदर है। तो बात थोड़े से हम वहां पर चलते हैं कि फिर ये ऑनलाइन क्यों स्टार्ट कैसे हो गया। बिल्कुल सर। तो कोरोना काल में क्या हो गया, कोरोना काल में सब कुछ कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई, अब सब घर पर थे, कोई ऑप्शन है ही नहीं किसी के पास। और बच्चे जो ऑफलाइन में बच्चे, हाँ, जो ऑफलाइन में तो वो भी घर चले गए, तो उनके पास ना जैसे गांव में सबके पास फोन नहीं होता। अब जब 100 बच्चे हैं तो हमको लगता है उनमें से 10 के पास 20 के पास फोन होगा। एक तो वो था, दूसरा क्या था कि हम ये सोच रहे थे कि अब बिहार में भी तो अक्सर यही हुआ होगा कि सभी बच्चे घर पर बैठे होंगे, और 10th के अगर आपके पास अगर कुछ है ना तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अगर कोई आदमी गलत कांटी ठोक रहा है, आप कांटी ठोकने के लिए अच्छे से आ रहा है, तो आप बोले हटिए हम बिल्कुल पता ही नहीं होता। बिल्कुल, ये चीजें लोग रिलेट करेंगे जिम वाले चीजें से। जिम में अगर जाएंगे, अगर किसी को पता है सेट्स कैसे लगाए जाते हैं और आप गलत कर रहे हो, उससे रुका ही नहीं, अपना छोड़ बताओ ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो हमको ऐसा ही लगा कि नहीं, तो हमको थोड़ा सा अब मतलब 10th में बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे, बहुत सारे लोग बना रहे थे, पर वो वीडियो से बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता।
जो मेन चीज़ था बच्चों को जो चाहिए, बच्चों को 100% सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि स्टार्ट किया पढ़ाना, लेकिन उसमें यूट्यूब में जिसमें ये लॉकडाउन लगा था बहुत कम लोग थे, 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे उसमें बने, 1-2 वीडियो चलने की वजह से। तो हमने स्टार्ट किया फेसबुक से। अभी आपको मिलाए थे अपने दोस्त में, हाँ, मनीष जी। अपने जिस मिलाए थे मनीष मुरारी जी से। तो हम ना एक बार फेसबुक में ग्रुप होता है, ग्रुप नाम का, हाँ जी जी जानते हैं। तो डायरेक्ट हम ग्रुप में लाइव आ गए, घर पे बैठे थे सब लोग, हम बोला सब लोग घर पे बैठे, हम लाइव आ गए। तो उधर से मनीष जी का मैसेज आया कि आप इस ग्रुप में लाइव आने के लिए आपको कुछ पे करना है ना। तो मैंने फोन किया, पेड ग्रुप चलते हैं, तुरंत उनका कॉल आया। तो हमने उनको कॉल किया जी, बोला कि मुझे तो पढ़ाना, इसको मुझे पता है कि बच्चे घर में बैठे हैं तो कुछ देना चाहते हैं, जो मेरे पास है 10th क्लास का जो कंटेंट मेरे पास हम देना चाहते हैं, इसको पढ़ के बच्चे बिहार को 450+ जो हम इतना दिखाते हैं इतना नंबर ला सकते हैं। तो मनीष जी ने बोला अच्छा ये तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको फीस देना। तो मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने ना 1 महीने के लिए 700 रुपये उन्हें पे किया। हाँ, उन्होंने 1000 रुपये बोला था, और लॉकडाउन में आप समझ रहे हैं पैसा की क्या स्थिति थी, है ना। हाँ, तो हमने उन्हें 700 रुपये पे किया था। तो उसके बाद पे करने के बाद मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया, और हम उन सभी शिक्षकों को अब इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, बहुत सारे सर लोग फिर से उनमें जुड़े, जैसे हम जुड़े ना, तो आप समझे जैसे मंथली रिचार्ज नहीं होता है, 700 का रिचार्ज करना पड़ता था उसमें, ठीक है, मनीष जी को देना पड़ता था। आज हमारे मित्र हमारे साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन उस समय की बात है, अभी भी अगर हम कभी कहते हैं तो मनीष जी बहुत हंसते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके बाद क्या हुआ ना कि मतलब आप अपने बिहार के जो है ना अच्छे टीचर्स लोग वहाँ पर जुड़े, और वो दे करके बच्चों को एक ऐसा क्रिएट हो डेडिकेशन, एकदम डेडिकेशन, एक ऐसा हुआ, हम अपना पैसा दे रहे हैं फिर भी हम पढ़ाएंगे, ज्यादा से बच्चों तक पहुंचेंगे, है ना। तो मतलब क्या हो गया ना कि वहाँ पर एक ऑनलाइन स्कूल टाइप का बन गया, वहाँ पर लोग इतने पढ़ाने। उस ग्रुप का नाम क्या था? उस ग्रुप का नाम था बिहार बोर्ड पटना, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, बिहार बोर्ड पटना ऐसे कुछ था पूरा। और एक बार तो नंबर बताइएगा, उस ग्रुप में कितने बच्चे जुड़े हुए थे? जब हम गए थे तो मेरे ख्याल से 9 लाख लगभग होंगे, और कुछ दिनों के अंदर ही 15-20 दिनों के अंदर उसमें 1 मिलियन तो आप कह सकते हो 10 लाख, अभी भी उसमें बहुत ज्यादा है, 1.2 या 3 मिलियन है, ठीक है। लोग वहाँ पर जुट गए, और उसके बाद हमारा ऑनलाइन वहाँ से स्टार्ट हुआ। और आप अगर हमसे पूछेंगे तो हम 10th क्लास के बच्चे पढ़ा रहे थे, साथ के साथ बहुत सारे कॉम्पिटिशन, ठीक है। जबकि हम खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर मैसेज आता है कि सर आप अच्छा पढ़ा लेते हो, तो क्या आप मैथ पढ़ा सकते हो, है ना, कंपटीशन का। तो वही बात, अगर आपके पास है तो आप रुक नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, दिन में जो क्लास रखी वो 10th क्लास के, और शाम को रखी, और ये सारी चीज मोबाइल के माध्यम से। हाँ, मोबाइल के माध्यम से पूरा, उतना अच्छा मोबाइल नहीं, मेरे पास स्टार्टिंग में था Redmi 5 के नाम सुना। हाँ, जानते हैं, एक छोटा सा फोन आता है, हाँ, उससे स्टार्ट किया। उसके बाद बच्चों ने ही मुझे बोला कि नहीं सर इससे अच्छा फोन आ गया है। फिर और ऑडियो वगैरह के लिए क्या करते थे? बस मोबाइल से ही सारे? ऑडियो के लिए नहीं, स्टार्टिंग में कुछ दिन तो डायरेक्ट मोबाइल से हो रहा था, जो कि आवाज अच्छा है। तो उसके बाद वो ये एक माइक नहीं होता, हाँ, बोया का माइक लगभग लोग, ठीक है, बोया का माइक हमने छोटा ऐसा खरीद किया, और उसको मैंने यूज किया। तो फेसबुक पर लोग बहुत ज्यादा हमें पसंद करने लगे। तो फिर वहां पर भी एक स्टूडेंट ने, आज मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, बहुत आभारी हूँ मैं उसका, एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बोला कि सर आप ना मेरे आईडी पर बहुत ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे, जब आप फेसबुक पर पढ़ा रहे हैं तो आईडी पर इतना रिक्वेस्ट आने लगे कि मेरा 5000 फ्रेंड तो एकदम तुरंत पूरा हो गया, बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में। तो मैंने बोला जी मैंने एक वीडियो बनाया कि आप लोग कृपया मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना, अच्छा, ये आपने बनाया कि मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें? हाँ, कृपया मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें, अब हम उसके लिए सक्षम नहीं है, 5000 पूरा हो चुका। अच्छा, तो एक है ना, तो एक लड़के ने मुझे, कहीं का होगा वो लड़का, पता नहीं, मुझे याद नहीं, उन्होंने मुझे कॉल किया, लगे सर आप वहाँ पर फॉलो वाला ऑप्शन ऑन कर लीजिए, है ना। मुझे आता नहीं था, फिर से वही मेहताब है, तो उनको कैसे कर दो, उन्होंने सीख उक के कहीं से फॉलो वाला ऑप्शन ऑन कर दिया। और दूसरा बात क्या है, उन्होंने बोला कि सर आप एक फेसबुक पेज बना लीजिए। तो अभी भी आप देखेंगे दिशा ऑनलाइन क्लासेस का जो 1 लाख से ज्यादा जिस पेज पे मतलब एक तरीके से बच्चे हैं जुड़े हुए। तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि फेसबुक पेज बना लिया, जी, और वहाँ से अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि फेसबुक जो है ना कि एजुकेशन के लिए यूट्यूब से अच्छा, एजुकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आप भी जानते हैं कि फेसबुक जो ना मेनली जाना जाता है कि अपने वीडियोस के लिए, स्टोरी के लिए नहीं लगाते लोग, लेकिन यूट्यूब उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। इसके पीछे कारण तो ये है ना कि जैसे फेसबुक पे जब आप जाते हैं तो आप डिसाइड करके नहीं जाते हैं आपको क्या देखना है। फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। हाँ, सर्च इंजन नहीं है। और बात करें यूट्यूब का, तो यूट्यूब एक सर्च इंजन, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पता है कि आप देखने क्या गए हैं, जैसे 10th का देखने गए या ये। जब बात करें फेसबुक का, फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है, फेसबुक बस वो एक बोल सकते हैं ब्राउज फीचर वाली चीज, कि आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें मतलब एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, नहीं एक्सप्लोर। यूट्यूब के मामले में यूट्यूब
ठीक चीज है, क्योंकि वहाँ पे जो चीजें लोग सर्च करें, जो एल्गोरिदम कहेगा, तरीके का वीडियोस देखते हैं, उसी तरीके का वीडियो आपको सजेस्ट हाँ हाँ करेगा। बिल्कुल। तो यूट्यूब तो कई हाँ गुना यूट्यूब ज्यादा अच्छा है ना। तो मैंने फेसबुक पर ही लोगों को बोला कि देखिए आप हमसे यूट्यूब पर जुड़े, हमने वीडियो बनाया, बैटिंग से हम आदत बहुत करते हैं, तो हमने ऐसे बोला कि देखिए आप हमसे यूट्यूब पर जुड़े, ये हमारा चैनल है, आप लोग यूट्यूब पर आइए, हम उसके बाद बच्चे यूट्यूब पर सब आज धीरे धीरे आने लगे और हमने यूट्यूब स्टार्ट किया। और जब मैंने देखिए आपको जब तक लोग नहीं कहते आप अच्छा कर रहे हो तो बिलीव नहीं होता, तो बच्चों ने कहा सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो भी कमेंट आ रहे थे, कमेंट से संबंधित वीडियोस बनाने लगे, बनाते 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 है ना, धीरे धीरे मैंने देखा कि अगर कुछ बच्चों का नाम ले लिया जाए लाइव क्लास, बहुत ये होता है, हाँ, ये होता है, ये आप ही होता पढ़ रहे हैं ना, आप हाँ। आपके अगर शिक्षक ने बोल दिया कि हाँ हमारे शुभम जी बता रहे हैं आंसर 4 सही है, हाँ हाँ, ये आपको- चीजें फील करते हैं। होता ना। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसा बहुत बार होता भी है, तो आप देखते होंगे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो, तो उसके कमेंट में रहता है फर्स्ट व्यू। हाँ। लोगों को काफी वो एक तरीके से प्यार ही है उनका, जो बहुत चाहते हैं कि मतलब तो ये चीज ना बिहार बोर्ड में ये चीज नहीं हो रहा था, ठीक है ना। सब लोग क्या कर रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे थे, लाइव ज्यादा लोग नहीं कर रहे थे उसमें, और कर भी रहे थे ना तो बच्चों के साथ में इमोशनली। ऐसे तो हमने क्या किया कि बच्चों का नाम, जैसे कि बच्चा अगर जैसे कि बताया तो मेहताब का 4 है, जैसे कुछ ना बच्चे है ना, तो इनका आंसर 5 है, उनका आंसर 6 है, ऐसे कहने लगे, बच्चे बहुत एंगेजमेंट। तो वर्ष 2000 आप कह सकते हो 2020 में तो थोड़ा बहुत, 2020 में मेरे स्टूडेंट सबसे पहली बार ऑनलाइन पढ़ के मुझसे, तो उसकी संख्या बहुत कम थी, मेरे ख्याल से 100-200 बच्चे, 300 बच्चे मेरे ऊपर डिपेंड उस समय। उसके बाद वर्ष 2021 आते आते मतलब कि बच्चों ने, देखिए अगर हमारी वीडियो सर्च में बहुत कम आती है, आप 10 सर्च करेंगे हमारी वीडियोस बिहार बोर्ड पे तो बहुत कम आती है, लेकिन हमारा अब तो सर, हाँ, अब तो नहीं, अब तो हो सकता है आने लगे, हमने सर्च करके इधर देखा नहीं है ठीक है ना। मेन क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट दूसरे को बताता है, आपने देखा रेफरेंस वाली चीज। रेफरेंस वाले चीज, हाँ कि वो सर अच्छे पढ़ाते करके। तो क्या हुआ ना, 21 में बहुत सारे बच्चों ने, और 22 में लाखों में बच्चों ने दिया, लाखों में। तो आप कह सकते हो कि एक साल के अंदर में जब 22 में बच्चों ने एग्जाम दिया तो 1,54,000 बच्चे हमसे जुड़े, ठीक है ना। हाँ 21 में नहीं, 21 से 22 के बीच में 1,54,000। हाँ, यानी कि 21 में जो बच्चों ने दिया पेपर, तो उसमें मेरे ख्याल से 54,000 भी नहीं थे, उससे कम थे। 22 का जब पेपर समाप्त हुआ बिहार बोर्ड का, उसमें मेरे पास 1,54,000 बच्चे, ठीक है ना। और उसके बाद 22 से लेकर के अभी जो 23 का पेपर समाप्त हुआ है, अभी आप देख रहे हैं, तो 3 लाख बच्चों ने फिर से हमें ज्वाइन किया, ठीक है ना। 3 लाख बच्चों ने ज्वाइन किया और उसका एंगेज जो भी, बिल्कुल। और हम उन्हें ये समझते हैं कि अगर जो बच्चा मेरे साथ जुड़ गया है वो 100% मेरे ऊपर डिपेंड, हम ये नहीं समझते कि वो बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है। आपने मोबाइल से डिजिटल बोर्ड पे कैसे? हाँ डिजिटल पर यहाँ पर है कि 22 का जब पेपर समाप्त हो गया ना तो आप बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर संसाधन की वजह से आप नहीं दे सकते, बिल्कुल बहुत कुछ देना चाहते हैं पर दे नहीं सकते हैं। और क्या है ना कि डिजिटल में आपसे बेहतर हम नहीं जानते, अगर आप एक स्टूडियो सेटअप करते हैं ऐसा, तो हाँ 3 4 5 हाँ, तक तो हमने क्या किया कि हमें मतलब उसको करने के लिए पैसा चाहिए, और उतना पैसा तो था नहीं, कोचिंग पढ़ाने 10-12-15 हज़ार रुपये महीना होता था, और पिताजी तो दूर हैं, किसी इनकम नहीं कि हम ले सकते। तो हमने क्या किया कि मतलब मान लीजिए कि XY कंपनी, नाम तो नहीं ले सकते, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है सर। वो डिजिटल पूरा क्लासरूम सेट करके देते हैं। अब ये सुनकर कितनी खुशी, आप समझ सकते हैं कि हम ये सोच रहे थे ऑफिस में, हम लोग बोल रहे थे कि मतलब अब हम डिजिटल बोर्ड पर खड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब दिल में खुशी हुई। परंतु जो फिर उन्होंने क्या किया कि आपका जो भी पैसा होगा, तो कुछ भी पैसा होगा, बच्चे आपको जो देंगे, चाहे वो कोर्स के माध्यम से दें, चाहे वो नोट्स के माध्यम से जो भी दें, उसमें हम एक्स्ट्रा जो भी है उतना परसेंटेज आपसे लेंगे। मतलब कि हम उस पर भी राजी हो गए, समझिए आधा आधा का मामला। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बस हमको सिर्फ डिजिटल बोर्ड में खड़ा कर दीजिए, ताकि हम बच्चों को पूरी सेवा दे सकें, ठीक है। लेकिन वो कंपनी हमसे सब कुछ करा ली, हमारा हस्ताक्षर भी हो गया, सब कुछ हो गया, और आप कॉल करें तो उनसे बात कीजिए, कॉल करें तो उनसे बात कीजिए, तो ऑनलाइन ही बहुत होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत सारे लोग, तो उन्होंने हमें ये चीज नहीं दिया के बाद आप समझ रहे हो कुछ पैसा वगैरह परसेंटेज वगैरह अब वो मिलता है सर, ब्याज पे मिलता है पैसा, ब्याज पर मिलता है, काफी हाई ब्याज रहता है, काफी हाई रहता है, तो हम बता नहीं सकते, लेकिन काफी हाई रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कई बार ना आप एक एक्शन से आपका लाइफ बदल जाता है। हम ये चीज सोच रहे हैं कि उस समय अगर हम एक्शन नहीं लेते शायद हम आज, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने पहले कंपनी से से बात की, बताया हमारा कितना खर्च आ रहा है, तो कंपनी ने बोला पूरा सेटअप करने के लिए आपको 4.5 लाख कम से कम तो चाहिए।
उसके बाद आपको इंटरनेट चाहिए अच्छी, अगर आप डिजिटल पैनल लगाते हैं तो आपके पास इन्वर्टर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन ठीक है, इन्वर्टर होना हाँ इन्वर्टर होना चाहिए, बिजली अच्छी होनी। तो हमने क्या किया कि हमने कर्ज पर 3 लाख रुपए, ठीक है, कर्ज पर अपने मम्मी पापा, मेरे फेस वैल्यू से जिससे भी हो, और लोगों ने विश्वास किया। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग विश्वास बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल लोगों को लगता है कि हाँ दे बिल्कुल, देगा हाँ, तो ये तो बंदा कर सकता है, ठीक है। तो जी। हमने ब्याज पर लिया, और लेने के बाद क्या किया कि हमने सेटअप लगाया। और सेटअप लगाने के बाद एक बार मैंने बच्चों से मदद मांगी, नहीं भूल सकते हैं, तो बच्चों से मैंने बोला 22 के पेपर होने के बाद कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, हम आप लोग मतलब जैसे आप लोगों को मैंने जो सेवा दी उससे और बेहतर सेवा देने के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे, है ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ सही भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये गलत चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने पूरी साल जी से अगर जान से मेहनत की है, कभी एक चीज़ झूठ नहीं बोला है, के साथ ही अगर हम हैं, आप कभी झूठ नहीं बोले, जरूरत पड़े तो हम आपसे 10 रुपये मांग बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने बच्चों से मांगा, आपको मतलब कि वो चीज़ हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा मदद किया जो मतलब उस दिन, मतलब वो भी उस दिन भी मैं बहुत मतलब कि समझो कि मतलब कि हम रोने लगे थे, और वो जो रोना था वो खुशी, इतने बच्चे प्यार कर रहे थे, बच्चों ने किया, और 4.5 लाख उसके बाद मैंने जो लिया वहाँ से 7 रुपये और बाकी बच्चों का मिला करके हम थोड़ा करके हमारा पूरा सेटअप पूरा सेटअप हो गया। और हो जाने के बाद फिर आराम से बच्चों को मैं डिजिटल पढ़ाने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद जो भी हमने बच्चों सेटअप की सर आप जो एक कहानी बता रहे थे कि वो चीजें थोड़ा सा सेटअप की कहानी ना इतनी है, मतलब आप कभी अगर आए, अगर हमें जी जी मौका बिल्कुल दें, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल आपको आएंगे जरूर दिखाएं सेटअप, और बहुत सारे बच्चों देखे हुए हैं ना। जी जी सेटअप की कहानी जो है ना, क्या ना कि पैनल वाले ने बोला कि भाई सेटअप के लिए एक अच्छा खासा रूम तो चाहिए ना, हाँ। अगर पैनल कहाँ लटकाओ, एक दो हाँ। पैनल 60-70 kg का पैनल कहाँ रखोगे। मैंने बोला कि सर ऐसा मतलब ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, मतलब पीछे ना वो हम लोग गाँव में उसको टटिया बोलते हैं, हाँ। सिर्फ बांस का बना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब कि कोचिंग वही था, अभी भी मेरा वही है, जी अभी जी भी कोचिंग वही है ना। तो मतलब कि मैंने बोला क्या टटिया में नहीं दे सकता है, तो बोला नहीं टटिया में आप दिमाग और टटिया में नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि चलो इसको कोई दिक्कत नहीं, किसी रूम गांव में लेकर किसी का पक्का, क्योंकि मेरा घर मतलब जहाँ हम रहते हैं अभी भी वो पक्के का घर नहीं है, हाँ, लेकिन हम सक्षम है उसको बना सकते हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसी कोई इच्छा नहीं कि तुरंत वो किया जाए, ठीक ठाक है जीवन करता है। तो वो मेरा घर तो टट्टी का था, तो आप कह सकते दीवार मिट्टी का था। तो मैं सोचा कि कहीं पर बगल में एक रूम किराए पर ले लेते हैं और उस पर लगा देते हैं। फिर मैंने सोचा अगर रूम किराए पर लेके बगल में ही पैनल लगा, मेरे ऑफलाइन के बच्चे व्हाइट बोर्ड में पढ़े, क्या फायदा क्या है। फायदा तो हमने क्या किया कि मतलब जहाँ पर हम अभी रहते हैं वो रूम मेरा अपना नहीं, किराए पर किराए पर तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे अनुमति, एक दीवार कम से कम बनाना चाहते हैं जो पक्के का हो। देखिए पैनल लगा हाँ, जिसमें पैनल लगा एक दीवार, तो जितना जुगाड़ू आदमी जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल बस एक दीवार। तो हमने क्या किया, उन्होंने हाँ भर दिया, पीछे वाले का टटिया अभी भी वो चीजें हम लोग कोशिश हाँ। करेंगे वीडियो के माध्यम से आपको दिखा पाए तो ठीक है, वो वहाँ पे पैनल लगा हाँ, ठीक है ना। तो एक पीछे में एक तो दीवार बना करके उसके ऊपर में हमने पैनल लगा दिया। ठीक है, पैनल उसके देखा पीछे हमने पैनल लगा दिया, और लगा देने के बाद लाइट ना ऊपर जो हमारा हाइट है वो बहुत कम है, जैसे कि लगभग 6 फीट के आसपास तो हम ही हो जाते, थोड़ा सा कम है 5-10 फीट। ठीक है, तो 6.5 फीट का हमारा वो है, तो आप ऊपर लाइट लगा नहीं सकते। डिजिटल पैनल बहुत लोग समझ रहे हैं, डिजिटल पैनल में क्या होता है ना कि आपको लाइट ऊपर देना जी बिल्कुल बिल्कुल वो ताकि मस्त अच्छा दिखे। तो हमने क्या किया, अभी भी मेरे ऑफिस अगर वहां पर जाएंगे तो सिर्फ काम चलाओ भर बस 2 लाइट लगा हुआ है। वो रील में कई बार आपके हमारे शॉर्ट्स वाले वीडियो उसमें दिखता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो वहां पर हमने पैनल लगाया। अब जब पैनल लगाया तो गांव के बहुत लोग देखने के लिए आ गए, है ना, ये क्या है। कुछ लोग तो कह रहे थे लगता है हॉल खुलने वाला है, कुछ लोग सोचा कि यहाँ पर मिनी पर मतलब कुछ चलने वाला है, 10 रुपए टिकट में, 5 रुपए टिकट में, कुछ लोग ऐसे समझ रहे थे। और लेकिन मतलब कि एक समझ रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, एक छोटा सा लड़का 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 4 लाख से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके लगाया है, तो बहुत अच्छी चीज है। और तो मैंने पैनल लगाया, और पैनल के बाद जब बच्चों को मैंने बस यही सोचा था, जिन बच्चों ने उतना मुझे ज्यादा मदद ना वो पैनल के लिए, उसने यही सोचा था कि बच्चों के लिए एकदम हमें दान भी लगा है। और 22 में मैंने जो नया बैच स्टार्ट कर दिया था कुछ दिन पहले, फिर पैनल लगाया। उसके बाद आज इतना इस तक पीछे मुड़कर आज तक नहीं देखा, बच्चों के लिए पूरा जी जान लगा दिया, और बच्चों ने
कभी ये नहीं सोचा कि हमें सर हमारे अलग है, सब दिन अपना समझते। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहे, अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आएंगे, देखिए कमेंट आप देखिए वीडियो में। जी जी जी। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एकदम मार्च से लेकर के ऑफलाइन शिक्षक की तरह डेली के डेली क्लास अटेंड किए, लाइव चाहे रिकॉर्डेड, तो पूरा साल तक हमसे पढ़ा। कि फिर बच्चों ने, हम आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखे, बच्चों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो मुझे अपना गुरु मान चुके थे और हम उन्हें अपना शिष्य मान चुके थे। और ये वाली जो प्रथा है, अगर आप देखेंगे, ये जो गुरु वाली प्रथा है ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है अभी भी बरकरार है। अभी भी बरकरार है। और अभी भी बच्चे सर नहीं लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, अभी भी आप देखेंगे गुरुजी लिखते हैं। गुरुजी है ना, शायद मेरे। अच्छा, एक सवाल मैं सर पूछना चाहूंगा कि ये जो आप बता रहे हैं, अभी तो आपका लगभग 450 के प्लस बच्चे भी जुड़ गए हैं, तो ये ड्रीम 450 प्लस क्या है? देखिए, ड्रीम 450 प्लस ये है कि हमारे बिहार बोर्ड में जो पेपर होता है वो कुल 500 नंबर का होता है, ठीक है ना। ऐसा तो 600 नंबर का होता है, उसमें अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुड़ता है, आप 500 कह सकते हैं। 500 में से गांव देहात में जो होता है ना, कि उसमें से कोई एक आध बच्चा होता है जो कि 400 प्लस कर सकता है। 450, हाँ 450, हाँ 400 या 450 प्लस, बहुत कम एक आध कर सकता है, ठीक है ना। और हमको ऐसा मानना है कि अगर बच्चा पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ ले, तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव वाला सिस्टम लागू हो गया है, तो इसमें बच्चा 450 प्लस ला सकता है। फिर से वही बात को ऐड करेंगे, बता दें हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसका नाम क्या रखा है, ड्रीम 450 प्लस। यानी कि हर बच्चा जो, अगर वो खुद मेहनती है, मेहनत कर सकता है, वो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जुड़ करके, मेरे साथ जुड़ करके, हमारे मतलब नोट्स को पढ़ करके, हमारी सारी वीडियो लेक्चर को देख करके, हमारे पैनल पीडीएफ को देखकर वो 450 अंक 500 में से ला सकता है। मतलब आप कह सकते हो 90% मार्क्स हर बच्चा ला सकता है। हाँ, बशर्ते उसमें पढ़ने की जरूरत होनी, वो बच्चा अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है। ये ड्रीम 450। तो सर अभी जो 24 आ रहा है, तो 23 आपने काफी अच्छा निकाला, 23 तक में ही अगर बोलेंगे तो 450 के प्लस सब्सक्राइबर हैं। और ये भी था कि पता नहीं आपका क्या है, 3 लाख सब्सक्राइबर था उस समय, आपने एक बैच लॉन्च किया था ड्रीम 450 प्लस। मुझे लगा 450 प्लस शायद सब्सक्राइबर होगा, बट पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो मार्क्स वाली चीजें हैं। और वो तो सर नंबर है, और वो तो बच्चे हैं, प्यार आपको देंगे और जुड़ते चले जाएंगे। तो सर ये चीजें मैं जानना चाहूंगा कि जो 24 में अगर बात करें, 23 तक तो आपने ड्रीम 450 प्लस है, अब अगेन आप 2024 में भी ड्रीम 450 प्लस, नाम आपने बैच का चेंज नहीं किया। बाकी लोग चेंज करते, संघर्ष बैच, तो जिस बैच तो दैट बैच, तो आपने नाम चेंज नहीं किया। देखिए, नाम चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है, बोर्ड का पूछने का पैटर्न सेम है, और हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे गए फिर बच्चे आ रहे हैं, बच्चे भी सेम है, गुरुजी भी सेम है, तो फिर नाम को बदलकर मेरे ख्याल से कोई सपना भी, मुझे लगता है सपना भी वही है, 450 प्लस हर बच्चे को लाना है। हम 450 प्लस दिखा रहे हैं, बच्चे में अगर थोड़ा सा जान जोड़ दे, थोड़ा सा अगर लगा दे, तो बच्चा 460, 70, 80 तक जा सकता है, और 85 लाए तो वो तो पूरा बिहार टॉपर हो सकता है, ठीक है। तो ये है कि बच्चे पढ़ने वाले, हम उसके साथ हैं, मिलकर के हम बहुत अच्छा फोड़ेंगे, ये वाला शब्द यूज करते हैं, फोड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, पेपर को बहुत अच्छा फोड़ेंगे, और 2024 का पेपर एकदम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। अब ये मैं आपको सामने। अच्छा सर, ये बताइए कि ये टोटल जो ड्रीम 450 प्लस बैच है, आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों? देखिए, और क्या इसका फी वगैरह, हाँ क्या फीस वगैरह है, ठीक है ना। तो फीस वगैरह तो आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ठीक है। तो ड्रीम 450 प्लस में ना बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, सबसे पहली बात तो लाइव क्लास, ठीक है ना। लाइव क्लास में क्या होता है, उन्हें ये फील होता है कि सर हमारे साथ हैं, जुड़ करके हमें गुरुजी सामने से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो लाइव क्लास है ना, सबसे पहले लाइव क्लास है। दूसरी चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लाइव अगर नहीं ले पाए कभी, तो उसको रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं, या फिर पहली है ना, कुछ ऐसे टॉपिक हमने पढ़ाया जो बहुत बेहतर है, उसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में डालते हैं। तो पहला लाइव क्लास, दूसरा रिकॉर्डेड, तीसरा सबसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके लिए नोट्स हो। बच्चे के पास जब टाइम कम बचता है ना, तो वो बार बार वीडियो को नहीं देख सकता, ताकि वो जल्दी पढ़ सके। तो एक नोट्स होना चाहिए तो बच्चों के प्रॉपर नोट्स, ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर वाइज। उसके बाद क्या होता है ना, जो हम बोर्ड पर लिखते हैं तो ऑनलाइन में बड़ा फास्ट निकल जाता है, तो बच्चे उसको लिख नहीं पाते, तो उसके लिए वो पूरा का पूरा पैनल पीडीएफ हो सकता है। तीसरा 3-4 चीजें हो गई। 5वीं चीज ये है कि बच्चों को हम देते हैं चैप्टर वाइज, मतलब वो टेस्ट करने का, ऑब्जेक्टिव वाली जो चीजें क्लियर हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है होमवर्क, तो बच्चे पढ़ते हैं ना। अब क्या ना कि पहले का जैसा अब यूट्यूब नहीं रहा सुनिए, पहले क्या होता था कि बच्चे यूट्यूब पे आए, कोई खास टॉपिक को सर्च करते थे और बस उसको देखे, डिपेंडेंट नहीं थे बच्चे। हाँ, उन्होंने देखा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे डिस्टेंस निकलता है। अब है कि डिपेंडेंसी यूट्यूब पे क्रिएट हो गई। अब क्या है ना कि बच्चे ये चाहते हैं कि हम यूट्यूब पर से अपना 100% तैयारी करें, तो हमें भी ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन की तरह ही बनना पड़ेगा।
हम लोग क्या करते हैं, सर जो भी हमने क्लास में पढ़ा है उसके मतलब होमवर्क भी हम लोग प्लस में देते हैं, है ना, वर्क देते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट, देखिए साप्ताहिक टेस्ट होता है ना हमारे कोचिंग में, आपने दिया होगा टेस्ट बहुत सारा, हाँ, तो वो हमने उसमें टेस्ट भी लगाना है। उसके बाद वगैरह भी है, तो डाउट सेशन रखते हैं। तो ये सारी चीजें हम मतलब कि पूरा एक तरीके से पूरा guidance सब वगैरह मतलब बच्चे को ना, हम ना पता नहीं मेरा स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि हम थोड़े समय, आपने एक बार मुझे बताया 99% जी, 100 होना चाहिए, तो बच्चों को कभी ये नहीं लगे कि मतलब कुछ कम नहीं, पूरा कोर्स एक उसमें पूरा, फिर से बच्चों को मेरा कोई ना, उसमें कुछ नहीं ले सकता एक बार में पूरा। तो सर इसका फी आपने अभी तक नहीं बताया, फी एक बार फीस मतलब कि बस इतना ही है, इसमें हम मतलब कि बस ये कह सकते हैं कि तो ऑफिस के जितने भी लोग हैं सब लोग उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम वो सेवा दे सके तो बहुत कम फीस है। आप नॉर्मली सोच के बताएं कि अगर हम बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पूरे 1 साल पढ़ा रहे हैं, तो वो उनका कितना फीस होना चाहिए? सर अगर बात करें नॉर्मली बिहार में, अपने बिहार में पैसा मतलब बिहार में पैसा बहुत बड़ी चीज अगर होती है। एवरेज अगर लेकर के चले तो हर कोचिंग में मतलब एक तरीके से कहा जाए तो 500 रुपये मंथली लगता है, लेकिन 500 अगर और कम पकड़े, अगर वहीं अगर ऑनलाइन में अगर मंथली आएंगे तो 199 तक में भी अगर 200 मंथली रुपए रखा मंथली जाए देखें एक सब्जेक्ट का, है ना, हाँ, तो कोई एक दिक्कत subject नहीं का, वो तो जोड़ने से बहुत हो जाता हाँ। है, ठीक है ना। और अप्रोक्स 10 महीने का सर सिलेबस होता है, 10 हाँ, महीने ही 10 बच्चे मिनट पढ़ते हैं। बहुत होता है, लेकिन हमने जो फीस रखी बहुत कम, वो फीस है 599 रुपए, लेकिन बच्चे जो कोर्स लेते हैं कई बार उनको 499, ठीक है ना, हाँ, मतलब कि 500 रुपए में एक, है ना, हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे 10 महीने पूरा, हाँ 10 महीना नहीं, मतलब जब से वो बच्चा खरीद रहा तब से जब तक उसका पेपर ना हो जाता, चाहे वो 10 महीना का हो, 11 महीना का हो, 12 महीना का हो, जो भी हो, मतलब पूरा हाँ, एग्जाम तक हाँ, उसको पूरा validity एग्जाम तक मिलेगी। उसका 499 रुपए फीस होता है। ऑल सब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव है, 2 के प्रश्न है, 5 अंक के 4 अंक के जो भी प्रश्न, टोटल सब्जेक्ट सब कुछ लास्ट में, उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी सब कुछ एक साथ, यानी कि आप यूं कह सकते हैं जितना में हम चल सके। हाँ, तो लगभग आप इसमें कितने दिन क्लास लेंगे? लगभग हम कितने दिन क्लास लेने वाले हैं? मतलब शायद ही कोई दिन होगा जब हम नहीं लेंगे, अप्रोक्स अगर पूरा लेंगे। सब दिन, जब जितना टाइम बचा सब दिन क्लास, हमारा काम क्या है, बस लेना है, पूरा का पूरा क्लास ही है, टोटल पूरा क्लास ले। अच्छा सर ये बताइए, चलिए जो आप फी रखे अप्रोक्स में भी जोड़ता हूँ, फिर देखता हूँ जब भी कई बार आपसे बात भी करना होता है तो मैं जब देखता हूँ तो लाइव नहीं है तो मैं फोन भी नहीं Live कर ज्यादा पाता हूँ रहता कई बार। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कम से कम नहीं भी दिन होगा तो 300 दिन तो और होना ही होगा। ज्यादा, ज्यादा है, ज्यादा उससे ज्यादा 3 से भी ज्यादा है। और कम से कम 300 दिन 300 दिन, और अगर सब्जेक्ट टोटल अगर आप हाँ, 6 लेकर के छह से। चले, क्योंकि 5 तो हाँ, मेनली है और mainly है, छठा एक तो है। आप अंग्रेजी, अच्छा अंग्रेजी, तो अगर 6 सब्जेक्ट में अगर डिवाइड करें उन चीज़ों को तो लगभग पड़ता है 20 पैसे, 15 से 20 पैसे बहुत। करीब में। तो सर 20 पैसे में एक सब्जेक्ट आप एक दिन पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी तो होगा प्रेशर कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है ताकि हम वो चीज़ें कर पाएं, या कुछ इस तरीके का प्रेशर है, या बस ऐसे एक नहीं नहीं, चल। नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और इतने कम फीस में आप किस तरीके से क्वालिटी को मैनेज? हाँ, इस तरह इतने फीस में क्वालिटी को मैनेज करने के बहुत रीजन है, ऐसे हवा है ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। जी। मेन चीज क्या है ना कि अभी से पहले अगर आप देखें तो हम सारे सब्जेक्ट को खुद ही पढ़ा लेते हैं। जब जब कोई इंसान, आपको मैंने अगर बताया समय था जब 7,500 रुपए की नौकरी की हम इंटरव्यू दें, ठीक है, और हम ये सोच रहे थे कि अगर किसी तरह से लग जाए तो लाइफ सेट। अच्छा 7,500 7 बिल्कुल सेट है, 7,500 की नौकरी है, टाइम से जाना है, रात में अच्छे से सोना है, फोन चला है, और है ना, एक समय ऐसा था, मतलब मैं बचपन में ऐसा सोच रहा था कि ऐसा हो जाए तो ठीक है। उस इंसान को अगर मान के चलिए ये मौका मिला है कि अपनी सेवा दे करके बिहार में कुछ लोग, ताकि कुछ 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 बच्चों की जो है ना एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, बच्चे पढ़ सके हमसे, तो ये देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज है ना कि हम सब इसे खुद पढ़ा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, अब क्या है कि अब इसमें अब हम इसमें ऐड, जैसे कि आपको मैंने बताया था मतलब यहाँ पर एसएसटी के लिए हम अलग से अंग्रेजी के लिए हमारे सुमित सर पहले से जुड़े हैं, मैंने सर हैं, राम कुमार सर हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारे शिक्षकों को जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ वो भी हम ऐसे ही शिक्षकों को जोड़ रहे हैं जिनको ना शिक्षा को एकदम बिजनेस नहीं बना, उनको बस ऐसा है कि हाँ बस इतना तो सबको चाहिए कि हमारा पेट चले कम से कम, क्योंकि अगर हम यहाँ पढ़ा करके हम खेत में काम करके जाके खाना नहीं खा सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम खेत में जाकर के काम करके खाना खाएंगे तो फिर हम इतने थक जाएंगे हम फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। तो बस छोटी सी फीस है, हमारे यहाँ जो भी जुड़े हैं ऑफिस में मेहता जो भी है सबका बस यही लेना है ना कि सर इतना फीस रखिए जिससे कि हम लोग का भी हो जाए और बच्चों को ये हार्ड भी ना लगे। तो इसका सबसे पहले रीजन यही है कि ज्यादा हम लोग का हो जाता है कि सब। पहले सर अब बात करते हैं कि मेनली आपका उद्देश्य क्या है, आप इसमें मतलब ये सब चीजें जो कर रहे हैं इसका एक होगा ना कि हाँ इंड गोल हमारा ये है, उद्देश्य इसका क्या? देखिए हमारा जो एक उद्देश्य है कि तो बिहार में अधिकांश जो बच्चे हैं तो उनका जीवन
ऐसा ही है जैसा बचपन हमारा बीता है, मतलब कि गरीबी में मतलब एक घर भी हमारे पास नहीं होगा, या तो पिताजी मजदूर हैं, या तो हम हैं, या तो रिक्शा चालक है, कुछ भी, मतलब बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनके परिवार मतलब कि अच्छे हैं फाइनेंस में। तो अगर मुझे हाँ। लगता है बिहार की अगर बात करें तो 80% लोग तो हाँ। किसान ही हैं, बाकी कुछ लोग मजदूर हैं, कहीं जी, कोई जी। कारपेंटर। तो हमको ऐसा लगता है कि उन बच्चों तक मुझे मतलब कि अच्छी शिक्षा पहुंचानी है। अच्छी शिक्षा का मतलब ये होना चाहिए कि बच्चे चीजों को रटे नहीं। अभी हम अच्छी शिक्षा से सर मेरे दिमाग में भी एक चीज आ रहा है कि खान सर का भी मतलब हाँ, ये हाँ। चीजें हैं, तो जी, जी। क्या मतलब उनसे इंस्पायर वगैरह है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और आपको पता हो तो मैंने बहुत सारी चीजें उनसे सीखी भी है ना, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह लेकर के मैंने खुद पढ़ा है ऑनलाइन में, ठीक है। तो वो तो है ना, लेकिन वो ना बच्चों की बेसिक पर काम। अभी क्या है ना कि हम आपको क्या बता रहे हैं कि 8, 9, 10 बच्चे आप उनसे अगर बेसिक पढ़ते हैं गांव में, बहुत सारे बच्चे तो उनको नहीं आता है बहुत सारी चीजें जो कि हमको खुद नहीं आती थी उस समय, ठीक है। ये बच्चों की नेगेटिव है ना, लेकिन वहीं पर बहुत बच्चों को बहुत कुछ आता है। तो हमें बस ये करना है कि बच्चों के बेसिक पर काम करना है, बच्चों को एकदम 0 लेवल से पढ़ाना है, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से समझ सके और वो आगे चल करके, जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो हमारी मतलब सबसे प्रमुख परीक्षाओं में से एक यूपीएससी आती जी सर। है, जिसमें से बच्चों के पास अगर वो लिखने की शैली है ना, बच्चों की लिखने की शैली है वो, है ना, वो लिखने की शैली कहाँ से आती है, जब आपका बेसिक अच्छा है। जी जैसे कि आपने देखा होगा एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक वो तो पढ़ना ही है हाँ, सर। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो उनको 10th करा के वहां से भेजे 10th करा करके भेज, वो बच्चे जब कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा में है तैयारी करने के लिए, तो उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो, कम से कम दिक्कत हो, ताकि हम, इसलिए आप देखेंगे हम चीज़ों को रटवाते बहुत, हम चीज़ों को कहते हैं कि इसको देख लीजिए वो आपको याद, आप खुद से लिखने का प्रयास, अभी हो सकता है 10 नंबर कम है पेपर में, लेकिन आप खुद से लिखना सीख जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ हमारा उद्देश्य बस है कि बच्चों की बेसिक को ठीक करें, ठीक है, बच्चों को उस लायक बनाए कि वो कंपटीशन के एग्जाम में जाकर अच्छे से फेस कर पाए। ठीक है सर। अब बात करते हैं कि अब तो मनली बच्चों की बात कर, बच्चे तो अब जनरली भी बिहार बोर्ड को टारगेट, हाँ बिल्कुल। तो अब हम लोग बात अदर स्टेट की बातें ना करते हैं, अब ये बातें करते हैं कि अब बिहार के बच्चों के लिए क्या क्या करना है, अच्छा आगे क्या क्या करना आगे है, क्या क्या हाँ, करने वाले हैं, क्योंकि क्योंकि जो- 10th वाले 10th तो हाँ। एक तरीके से मुझे लगता है 10th एक गेटवे है, 10th के बाद में देखिए, दुनिया बहुत देखिए बड़ी समझिए, है ना, मतलब ऐसा मेरे में था कि पहले की अगर हम एक डॉक्टर है ना, तो एक अच्छा डॉक्टर नहीं बने, हमको ऐसा लगता था, है। पहले लगता था ऐसा, ठीक है, कि नहीं मुझे तो 10th हम पढ़ाते हैं और बच्चे हमें 10th के लिए ही बिहार बोर्ड में जाते हैं, हम सिर्फ 10th करें। लेकिन आप देखेंगे, आप मुझे कह भी रहे थे कि एक स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हो गया, खत्म हो जी गया, बिल्कुल बिल्कुल। उनको क्या चाहिए, क्या है ना, बस एग्जाम खत्म, बाय बाय कर देते जी, हैं सर को। मैं मतलब वही चीज से बता रहा था कि जिस तरीके से आपने बताया था मुझे कि मैंने 4-5 दिन पहले ही इंस्टाग्राम बनाया था और इतने जी, सारे मतलब 100 200 मेंशन आते हैं हाँ, आपको, mention आते तो मतलब मुझे थोड़ा सा लगा, मैं बोला भी आपको ये बातें जो आप मेंशन कर रहे हैं कि है क्या ना सर कि शिक्षा आजकल प्रोफेशनल हो गया है, मैंने आपको पैसा दिया, आपने मुझे पढ़ाया, मेरा एग्जाम हुआ, आप कौन मैं कौन, वो वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी बच्चे आपको प्यार दिखा रहे हैं, एक होता है ना कि मतलब एक पुरानी एक तरीके से गुरुकुल मतलब परंपरा कि टाइप की बच्चे चली ना है। ऐसे स्टेटस लगाते हैं जैसे कि ऐसा, मतलब ऐसा लगता है कि उनके जीवन का एक बहुत बड़ा चीज उससे छूट गया है, ठीक है ना। तो बच्चे ने इतना ज्यादा कि सर आप मत जाओ छोड़ के, आप अभी भी लाइव क्लास लो, जब हम सो के उठते हैं तो मन करता है कि आप हम देखते हैं कि शायद सर का क्लास आया होगा कि नहीं, फिर देखते हैं एग्जाम। बच्चे इतने इमोशनली जुड़ चुके हैं कि अरे चीज आपके साथ भी हुआ था कि कई बार आप उठे भी थे तो आपको लगता है अरे क्लास मेरे साथ तो मत बताइए, मेरे साथ तो होता ही रहता है ये चीजें बहुत, जब तक नए बच्चे नहीं आएंगे या फिर उनको हम फिर से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर ये चीज हमारे अंदर से जाएगा ही नहीं। अभी भी लगता है मुझे हमेशा। तो बच्चों के लिए ना, बच्चों की ये डिमांड है कि हम उनके लिए 11th 12th की व्यवस्था, तभी मतलब एक जिम्मेदारी है। हम उनकी जिम्मेदारी लें और मेरे अनुरक्षण में उनके लिए ये ना ये सारी व्यवस्था हो, क्योंकि वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। मतलब ये आगे चीजें सोची हाँ, जा सकती है कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस आगे, जब हाँ, 11 12 में भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अब जो है ना दिशा ऑनलाइन क्लासेस 11 12 के लिए थी, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बच्चे तो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ITI के, पॉलिटेक्निक के होते हैं, पैरामेडिकल, तो इसमें भी हम बच्चों की अगर बच्चा हमें सेवा करने का मौका दे, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि ये सब हम लाए आगे। ठीक है। उसके बाद भी अगर बच्चे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, हम उसमें सक्षम हैं, तो उनसे थोड़ी सी फी लेकर के, जिसमें कि हमारा चल सके, क्योंकि आपको पता है कि सब चीज तो हम पढ़ा नहीं सकते। अब 10th हमारे बस की बात है, तो हमने फ्री में पढ़ाया, पूरा यूट्यूब देख लीजिए, पूरे यूट्यूब पर हमने फुल कोर्स पढ़ा रखा है फ्री में। मैथ में मैं बात करता हूँ कि वर्ष 2000 सेशन 2023 के लिए मुझे लगता है मैंने पूरा मैथ पढ़ाया,
मतलब 1 चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक फुल टॉपिक करके पूरा चैप्टर लेसन एक एक क्वेश्चन करके मैंने पढ़ा। तो अब क्या है ना कि अब हमारे मतलब मेरे हाथ से बाहर जाए, हम आपको रख रहे हैं, इसको रख रहे हैं, तो पूरी सी फीस देनी पड़ती है। तो अगर बच्चा थोड़ा सा मुझे सपोर्ट, थोड़ा सा अगर फीस देने के लिए तैयार हो, हल्का सा, तो हम वो सब कुछ सुविधाएं अपने प्लेटफॉर्म पर दे सकते ये हमारा। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप बच्चों को जोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनियों की भी नजर होती है। तो वो अप्रोच अगर करते हैं तो आप उनको किस तरीके से डील करते हैं? आप मुझे एक बार बता रहे थे कि मेरे अगर इनबॉक्स में अगर मैं खोलूं, जीमेल खोलूं, तो बहुत सारे मैसेज मैंने आपको दिखाया भी था। हाँ, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करते हैं? कभी लालच वगैरह आता है कि नहीं आता? नहीं, लालच वगैरह देखिए, अगर आप अभी अगर चाह लिया तब कि नहीं अब बच्चों को छोड़ करके आप अपनी जिंदगी है, तो कोई XYZ कंपनी के साथ जुड़ जाइए, अच्छा खासा आपको मिल जाता है, आप लेकर के अपना गांव में आप घर बना लीजिए, आराम से जिंदगी बिताइए, जी जी। ठीक है। लेकिन अगर वो जिंदगी तो नहीं चाहिए, वो जिंदगी नहीं चाहिए, तो हम कोई भी अगर ऐसा होता है तो हम अक्सर हम तो कोशिश करते हैं कि बात ही ना करें, क्योंकि जो चीज़ हम लगता है टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं, जब हमें जाना ही नहीं। और कुछ लोगों से अगर बात भी होती तो हम बस ये कहते हैं कि मतलब देखिए, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, जी जी हैं। वैसा तो आप इसे जी जी बिल्कुल। वो पैसा बच्चों से लेगा ना। मान लीजिए, समझिए कि आप हमको पैसा दे रहे हैं, मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आपको दे रहे हैं और आप हमारे चैनल को अपने पास रख रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो हमसे काम कराएंगे ही। आप हमसे काम कराएंगे तो आप हम जो मैं है तो ना, चाहूंगा सर कि 2 करोड़ से ज्यादा ही कराऊं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो चाहेंगे कम से कम हमारे रेवेन्यू कम से कम 5 करोड़ जी, रुपए जी। हो, तभी तो आप हमको 2 करोड़ देंगे। तो आप क्या करने वाले हैं? आप हमारे कोर्स का प्राइस बढ़ाएंगे, है ना, जिन चीजों के लिए बच्चे हमसे इसलिए जुड़े हैं ताकि हम बहुत कम फीस ले रहे हैं, तो आप हमारे जो कोर्स का प्राइस है 500 रुपए, 499 रुपए, आप उस कोर्स को कर दोगे 3000 रुपए। 3500, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों पर ही दिक्कत होने वाले, हम ऐसा अभी नहीं नहीं सोचे कभी। और अगर बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े तो ऐसा सोचे कोई फायदा नहीं है, हमेशा बच्चों के साथ। सर ये तो रही बात की 2022 और 2023 की। अब 2024 वाले में अगर मैं बोलूं, अब नया में क्या क्या करने वाला, क्योंकि बाकी आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां ला रही हैं, तो आपका इस पे क्या राय है और क्या चीजें आप करने वाले हैं अपने? देखिए, हम तो हमेशा करने में विश्वास करते हैं, और वर्ष 2024 में जो भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हम उनको बस ये है ना, उनके लिए जहाँ तक हो सकता है, जितना मतलब इजी टू लर्न कर सकते हैं, मतलब सीखने के लिए जितना आसान बना सके, चाहे उनके लिए आसान भाषा में नए नोट्स हो, हमारे पीपीटी वगैरह हो आपकी मदद से, या फिर हमारे क्विज वगैरह आसान हो, जो भी हो, हम बच्चों के लिए हम वो हर चीज़ करेंगे जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, और बच्चों को ड्रीम 450 प्लस तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। जितना तक हो सके के लिए मेहनत करेंगे, और इसमें हाँ, अब तो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो अकेला हो नहीं सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम ऐड करने तो मदद करेंगे। और एक फीचर है, क्योंकि देखिए हम कथनी और करनी पर विश्वास करते हैं, हम कभी बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें लोग अच्छे मिलते हैं, ये डाउट वाला जो सेशन है ना, डाउट वाला सेक्शन बच्चों का होता है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों के डाउट के लिए बच्चे फोटो क्लिक करते हैं, मुझे भेजते हैं कि सर देखिए, जबकि बहुत सारी चीज़ है जहाँ पर उनको डाउट सॉल्विंग हो सकता है, पर वो भरोसा मेरे ऊपर करते हैं, तो मुझे भेजते हैं। हम एक कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें 2 4 5 लोग हों, जिम्मेदार लोग हों, जो उनके उत्तर प्रदेश से, तो ये सारी चीजें नया हो रही है और बच्चों को इसका बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ, बहुत बच्चों बढ़िया को सर, मजा आने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, बहुत सारा समय हमने आपका लिया, बहुत सारी चीजें सर आपसे सीखने को मिली, जी जी, और काफी अच्छा लगता है। हमारे समय में सर उतनी चीजें ऑनलाइन नहीं थी, हम लोग कभी ऑफलाइन के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें करनी पड़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ाई करनी पड़ी, कोचिंग वगैरह के माध्यम से ही हमने 10th दिया था। और बिहार बोर्ड से जो लोग होंगे उस बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सुविधाओं के नाम पे हमारे पास में बहुत ही कम ही चीजें होती है। अगर आप मॉडर्न हैं तो आप CBSE बोर्ड में चले जाते हैं, अगर आप परिवार से कमजोर हैं, बोल सकते हैं कि अगर आप किसान के लड़के हैं, तब तो लगभग हर किसान चाहते हैं कि उनका बेटा CBSE में पढ़े, बट बिहार बोर्ड में ऐसे बच्चे ही रह जाते हैं जो पढ़ने में शायद सक्षम हो, बट उनको शिक्षा अच्छे माध्यम से, अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है कि संजय सर के माध्यम से या बाकी और भी एजुकेटर के माध्यम से ये जो चीजें ऑनलाइन की तरफ में लोग अग्रसर हो रहे हैं, और जो फी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कम करके रखता ना, मतलब वो ऑफलाइन में मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल हो पाए। तो ये तो काफी अच्छी चीज है उन लोगों के लिए भी कि जो अगर चाहते हैं अपनी शिक्षा को बरकरार रखना, और जैसा कि सर ने बताया बेसिक सर सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक, और बेसिक अगर सुधर जाएगा तो यकीन मानिए आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग वगैरह जो भी चीज आप आगे पढ़ने वाले हैं, आगे करने वाले हैं,
में कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मुझे लगता है संजय सर जैसे शिक्षकों के अगर साथ रहेगा तो बेसिक तो ठीक हो ही जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब लास्ट में अगर कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने बच्चों को तो क्या हाँ, बच्चों को मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप अभी जिस क्लास में भी हैं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, या फिर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कि मतलब आपको क्या करना है ना, खुद पर सबसे पहले विश्वास करना है। और अगर मैं आज खुद पर विश्वास करके अगर यहाँ पर बैठे तो इसका अर्थ ये कि आप खुद पर भरोसा करके कुछ भी कर सकते हैं। बस हाँ, मतलब जीवन में अप डाउन वगैरह आते रहती है। कहता है ना कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम। तो प्यारे बच्चों, अगर कभी आपके साथ में अप डाउन आते, कभी आप साथ में होता है, बुरा होता है, उन सभी चीज को आप झेल, इसका अपने लक्ष्य को सबसे आगे रखिए कि हमें ये चीज करना है। जैसे अगर मुझे मान के तैयारी करनी है तो मुझे 100% करनी है, आप कर जाओगे, है ना। देखिए मतलब कंपटीशन देख बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन बहुत कम है। सुनिए, ठीक है, हर क्षेत्र में आपको देखने, आप जिस काम को कर रहे हैं आपको लगता है बहुत ज्यादा है, परंतु अगर आप में यूनिकनेस है एकदम, वो चीज आप निकाल पाओगे। हम यूट्यूब पर आए थे, लगता था बहुत है, लेकिन आप निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आप लोग बस यही करें, इस क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप 100% मतलब खुद से इंसान ना, मैं एक चीज विश्वास करता हूँ कि अगर आदमी कथनी और करनी पड़ेगा, बस ये दो चीज है ना, जो कहता है उसे बस कर ले। माँ को बोला कि मैं 5 घंटा पढ़ता हूँ, बस पढ़ ले, जीवन में है। तो आप कथनी करने पर हमेशा प्यारे बच्चों एकदम, है ना, एक जैसा रहना, जीवन में आप खूब बेहतर करोगे। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप जीवन में बहुत अच्छा करें, हमारा भी नाम रोशन करें, अपने माता पिता और खुद का नाम, है ना। लोग इज्जत नहीं करते हैं, तो इज्जत मतलब उनसे करवाना पड़ता है। कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपकी इज्जत करें। जैसे जिन बच्चों का एग्जाम है उनके माता पिता को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जिन बच्चों का 10th का एग्जाम है? हम जितने भी पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनको हम बस यही संदेश देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों पर सबसे पहली बात है विश्वास कीजिए कि जो आप उसको फोन दे रहे हैं पढ़ने की, क्योंकि हमारे तक पहुंचने का तो यही साधन है। जी 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 जी। अगर आप उन्हें फोन दे रहे हैं पढ़ने की, पहले उन पर विश्वास कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई करता है, और हाँ, लेकिन आप उस पर ध्यान भी रखिए, ठीक है ना। उनको 5 दिन में 10 दिन में उसके फोन को चेक भी कीजिए कि उन्होंने फोन से क्या क्या पढ़ा है। और अगर आप शिक्षित हैं तो आप उनसे जरूर पूछिए कि आपने 5-7 दिन में जो दिशा अनुशासन के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसमें आपने क्या क्या सीखा, आपके सिलेबस में क्या क्या खत्म हुआ, ये सब आप उनसे जरूर पूछें। और अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आपके आसपास में पढ़े लिखे ना, आपके घर में जो बच्चे, उनसे आप उनको बोलिए ये चीज करने के लिए, ठीक है। तो आपको छूट भी देना है और दूर से ध्यान भी रखना है वो पढ़ सके। और उनके फोन में जो भी मतलब कि कुछ फालतू वगैरह एप्लीकेशन वगैरह तो उनके फोन में कम हो, वो व्हाट्सएप ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करके ना रखें। 10-12 ग्रुप हमेशा मैसेज टू करते रहता है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन की चीजों से दूर रहें। और अभी तो हमारा एप्लीकेशन भी है जी जी, और उस पर ये भी चीजें चेक कर सकते हैं कि कौन से बच्चे का क्या नंबर है, तो अगर जीवन चाहे तो इजीली देख सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन है, वो बच्चा अगर हमारा एप्लीकेशन का सर एक बार नाम जी जी, हमारा एप्लीकेशन दिशा ऑनलाइन क्लास के नाम से आप सर्च करेंगे, हमारा लोगो बना हुआ है, तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बहुत एक नॉमिनल फीस है ना, सच 500 रुपए में पूरा मैट्रिक की तैयारी मतलब इम्पॉसिबल है। बच्चा अगर वहाँ कर रहा है बहुत अच्छी चीज है, आप वहाँ पर करके बिना ऐड, मतलब बहुत सारे ऐड वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं गूगल में आप देखेंगे ऐड हमें भटका देता है। तो बिना ऐड का बच्चा वहां से एप्लीकेशन से तैयारी कर सकता है। और वो अगर ऐसे तो है ना, वो अगर हमारे कोर्स में अगर ज्वाइन है तो उसके लिए तो हम जिम्मेदार हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक उसकी तैयारी कराएंगे, 0 से लेकर के अंत। तो उस एप्लीकेशन वगैरह का लिंक गार्जियन उस पर गार्जियन उस पर भरोसा करे। क्योंकि देखिए पहले ऑनलाइन में क्या होता था ना कि लगता था यूट्यूब इसका मतलब फ्रॉड है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, और वो आप अगर हमारे ऊपर है ना, हमारे ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो बेहतर रिजल्ट। और जिनका अभी सर एग्जाम हुआ है और रिजल्ट आने वाला है उनके लिए सर जिनका एग्जाम हुआ रिजल्ट आने वाला है, तो देखिए रिजल्ट ना मतलब कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई बार तो आप अच्छे से लिख कर आए हो पर कॉपी अच्छे से चेक नहीं है, उस चीज़ को लिए तो रिजल्ट प्यारे बच्चों जो भी आए, आपने जो मेहनत की उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। अगर 10 नंबर कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, उसके लिए टेंशन मत लेना। मैंने मैंने अपनी क्लास में बोला कि 3rd डिवीजन करने के बाद भी आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हो। तो नंबर ज़्यादा मैंने नहीं रखता है, बस ये मैंने रखता है कि आपने 100% अपना दिया, 100% दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो अभी आप लोगों का जब रिजल्ट आने वाला है वर्ष 2023, आपका रिजल्ट अगर आता है, जो भी रिजल्ट हो, ऐसा नहीं कि बहुत बेहतर हो, जो भी रिजल्ट हो, आप मुझे हमारे तक अपने रिजल्ट को पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। इसका माध्यम व्हाट्सएप वगैरह हो सकता है, टेलीग्राम, या फिर अभी हम इंस्टाग्राम वगैरह पर भी हमारे अकाउंट बन चुका है, तो वहाँ पर भी आप मुझे मेंशन वगैरह करके मेरे तक भेज सकते हैं, ताकि हम देख पाएं कि मेरा जो बच्चा है जिसके लिए मैंने पूरा साल मेहनत किया है और आपने उसके लिए मेहनत किया अपने रिजल्ट को बनाने के लिए, तो हम उसे एक बार देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लव यू प्यारे बच्चों से। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को जो भी 2023 का एग्जाम दिए हैं।
आप भी सर एक बार विश कर दीजिए। हाँ, जो भी एग्जाम दिए हैं तो आप लोगों ने तो अपना बेहतर दिया ही और अपने गुरुजी पर अंतिम तक विश्वास बनाए रखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आपके आभारी हैं हम। और जो 2024 में पेपर देने वाला, आइए मिल करके फिर तैयारी करते हैं और फोड़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह नीचे में आप लोग कर लेना जी उसको, और चैनल से जुड़े रहना जी। डिस्काउंट क्लासेस से जितना प्यार आप लोगों ने दिया है इसके लिए आपसे बोलते है दिल से बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, यहाँ तक सर की बातों को सुना, तो मैं चाहूँगा, मैं अपने तरफ से कुछ चीज़ें ऐड ये करना चाहूँगा कि 1-2% चीज़ें जो सर ने बताया बस वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। और जो आप अगर 10th क्लास में हैं, यही आपका एक तरीके से गेटवे है। अगर आपने इसको सुधार लिया तो आगे आने वाले जो भी आपके जीवन में एग्जाम होंगे वो सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो जाए। और उम्मीद है कि आपको इतने अच्छे शिक्षक मिले हैं, तो मार्गदर्शन इनका लीजिए और आप काफ़ी अच्छा करिए 2024 में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और जो 2023 में एग्जाम दे रहे हैं या जो भी 2023 में एग्जाम दिए, जिनका रिजल्ट आने वाला, उन सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट जो भी आए उसे एक्सेप्ट करिए और आगे की तैयारी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।